भैया जी, ये शहनाज बहन है। इन्होंने डाला कि कल की बात है भैया जी, मेरा बेटा है छोटा, 15 दिन का ही बच्चा है, ये भी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है। बीच में आपको थोड़ी सी इस बहन के बारे में बता दूं कि 3 महीने की परिस्थिति में इस बहन को गर्भपात कराने की सलाह दे दी गई थी। इस बहन ने अपने दम पे कि नहीं, मुझे रहना है, रखना है, चाहे जो भी होगा परमात्मा करेगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हुई थी, तो अब नॉर्मल डिलीवरी से हुआ। बीच में डॉक्टर ने बहुत ज्यादा इसको बेड रेस्ट भी बोला, बात होती थी। मैंने कहा जी देखो, बेड रेस्ट आपको डॉक्टर ने बोला है और आप नहीं करोगी तो आपकी आपके घर परिवार वाले आपको जीने नहीं देंगे। मतलब कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि हमें मालूम है, मुझे मालूम है कि वहां पे बेड रेस्ट जरूरी नहीं है, और सामने वाला भी कहता है कि नहीं नहीं जरूरी है, लेकिन आपने नहीं किया तो आपके सास ससुर, मतलब जो भी आपके रिलेटिव हैं, और ये तो डॉक्टर से ज्यादा हो गई है, मतलब वो कुछ भावनाएं हैं। तो मैंने कहा, मैंने भी यही बोला, मैं कहा बहन कोई बात नहीं, जितना तुम्हें मिलता है उतना आराम करो, अच्छी बात है, अपनी तरफ से आराम करो, लेकिन उस आराम के समय में योग प्राणायाम में, आसन में, उनमें अपना वो कर दो, समय लगा दो। ऐसी कुछ चीजें होती रही, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अब ये आया है कल कि भैया इस बच्चे की आवाज घड़घड़ गड़गड़ गड़ 15 दिन की हो रही थी, मालिश और सिकाई करो, होम्योपैथ की दवा बताई। भैया जी यहाँ होम्योपैथ की शॉप अवेलेबल नहीं है। मालिश तो कर रही हूँ और सिकाई भी, अजवाइन की धुनी भी दे रही हूँ। तो फिर मैंने फिर उसे बोला जायफल को अपने दूध या शहद में घिसकर चटाओ। अच्छा, ठीक है भैया जी। ये मैं नीचे देखिएगा, बेटे को आराम है, मतलब कल आज इतनी फर्क है, करने का जरूरत है, करने की। अब जायफल को दूध में या शहद में घिस के चटा दिया, 2-3 बार चटा दिया, ठीक हो गया बच्चा। जो चीजें पहले से कर रही थी उससे भी ठीक होगा, लेकिन होता है कई बार नहीं लगता है कि डर लग रहा रहता है कुछ एक्स्ट्रा कर लें, कुछ अलग। तो वो चीजें हैं, हम इस तरीके से अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये फीडबैक आया है, इसमें मुझे नहीं मालूम कि इस भाई को कब बताया नहीं बताया, ध्यान नहीं है, लेकिन इन भाई की ईमानदारी है स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रति कि इन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। 2 चम्मच आंवला चूर्ण, 1 चम्मच देसी घी एवं 3 चम्मच शहद को एक साथ मिलाकर 40 दिन तक नियमित खाने से बदसूरत भी सुंदर हो जाता है। ठीक है। इस चीज को इन्होंने विश्वास किया और करने के बाद ये अपना फीडबैक डालते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया, 20 दिन में ही असर होने शुरू हो गए हैं। ये चीजें हैं यहाँ पे, अपने अपने अनुभवों को शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुभव शेयर करने से हमें हौसला मिलता है। जब कभी अनुभव आता है तो हमारा भी हौसला मिलता है, हमें लगता है कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं समाज हित में ठीक है, कुछ तो कर रहे हैं। ये बिहार से हैं बहन। भाई जी, मेरे को रोज रात को खांसी बहुत ज्यादा हो रही है और सांस लेने में घुटन होती है। रात में सो नहीं पाती हूँ, छींकें आती है, नाक से पानी आना शुरू हो जाता है और पेट में ईचिंग होती है सोते टाइम, मुंह से लार आता है। ये 6 साल से हो रही है। डॉक्टर से मिली मैं, बट कोई फायदा नहीं हुआ। ये होम्योपैथ की मेडिसिन है, एकोनाइट, आर्सेनिक, यूफ्रेसिया और एलियम सीपा। अब ये 16 फरवरी, 2-2 बूंद सुबह दोपहर रात को 16 फरवरी से ले रही थी। इसमें इनका अगला मैसेज जो है, हम्म, ये आज का है। नमस्ते भैया, अब बहुत आराम है पहले से, और अब रात में खांसी खांसी आ जाती है, लेकिन एक दो बार। ये कुछ चीजें हैं आप लोगों के आशीर्वाद से, राजीव भाई की असीम कृपा से।
जो हम लोग काम कर रहे हैं उसकी कुछ चीजें हैं जिस इन अनुभवों को देख के ही हमें और कुछ करने का दिल करता है। और जब अनुभव नहीं आता है तो हम लोगों को भी थोड़ा सा लगता है कि हम किनके लिए, मतलब ठीक है हम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दुख होता रहता है, अच्छे या बुरे। अगर अच्छा हुआ तब भी भाई हमने कुछ, हम लोगों ने आप लोगों के साथ कोई चीज बताई और आप लोगों ने उसका रिप्लाई अच्छा नहीं सही हुआ है तब भी आप बताते हैं, तो हमें कुछ सीखने को और उस पर अध्ययन करने का वो मिलेगा कि हाँ जी हमसे कोई कमी है, यहाँ पे क्या दिक्कत है, क्योंकि हम इन्हें, हमारा पर्पस है कि स्वास्थ्य बचने के साथ साथ समृद्धि भी बचे। ये नितिन भाई हैं भैया, एक भाई है उनको 2-3 दिनों से रोज सुबह उठते ही आधे आधे आगे की तरफ बहुत तेज सिर दर्द होता है और बुखार भी है, कृपया कुछ उपाय बताने की कृपा करें। 3-4 तुलसी के पत्ते, 2 चुटकी सौंठ, हींग, नमक, गुड़ आधे कप पानी में उबाल के दिन में 3-4 बार पिए। आपके इस उपाय से बहुत राहत मिली। ये चीजें हैं, सरल सरल उपचार हैं, करने की जरूरत। आप लोगों में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी बताने और जी बोलने को बहुत ज्यादा है, हम ही बोलते रहे तो अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोगों से बात करके अच्छा लगेगा कि हमें सीखने को भी मौका मिलेगा। हाँ चलो भैया, ये अंदर लकवा के बारे में बताते। देखो, अगर हम तो लकवे का इलाज से ज्यादा आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, परंपराओं के अनुसार सर्दियों के जी मौसम में मैं दो जगह की तो मैं पूरी तरह से जानता हूँ, और ऐसे दिल्ली आने के बाद मैं बहुत सारी जगहों से जानता हूँ कि सर्दियों में सारी चीजें खान पान गर्म हो जाती है। हमारे अगर यूपी बिहार की बात करें तो जिम्मी कंद का अचार बनता है, लहसुन का अचार बनता है, और ये सर्दियों में ही बना के खाया जाता है। आज जो लकवा बढ़ने का कारण है, सर्दियों में गर्म चीजों का सेवन तो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ठंडी चीजों का भी सेवन करते हैं, कहीं ज्यादा। जितना वो पंजीरी बना के खाते हैं कि हम पंजीरी बना के खा रहे हैं जी, हमें सर्दियों में नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन्हीं सर्दियों में शादी के मौसम में रसगुल्ले और गुलाब वो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक भी यही लोग पीते हैं, जूस जूस भी पीते हैं, जबकि कुछ चीजों पे कई कई जगहों पे वर्जित है, नहीं नहीं पीना चाहिए सर्दी के मौसम में। और 90% जो लकवा है वो आपको क्यों होता है, आपके मस्तिष्क को या जितने भी नर्वस सिस्टम है उनमें ब्लड सर्कुलेशन की कमी आई है। बिना भाई ब्लड की सप्लाई नहीं गई, वहां वहां का जो मशीन था, जो अंग थे, वो काम करना बंद कर दिया। मुझे कुछ नहीं मालूम था, बस हम लोग पहले यही सोचते थे कि अच्छा इनको हवा मार दिया, हमारे गांव में बोला जाता है हवा लग गई है, ठीक है। उसके बाद लकवा ये सब शब्द 2016 में जब राजीव भाई को सुना तो उन्हीं के व्याख्यानों से मुझे बहुत सारी बीमारियों के नाम पता चले, नहीं तो मुझे तो पहले कोई बीमारियों के नाम भी नहीं मालूम थे। ईमानदारी से बता रहा हूँ कि 2016 से पहले 2010 में सिर्फ एक बार कैंसर का नाम, और हार्ट के ऑपरेशन, हार्ट का जो है वो कुछ चीजें, क्योंकि मेरे मौसा जी आते थे, उनको मैं दिल्ली दिखाने के लिए लेके जाता था हॉस्पिटल, तो वहां पे देखता था, लेकिन ना लीवर की, किडनी डायलिसिस की, ऐसी कुछ डायबिटीज, हाई बीपी, ये सब कुछ भी नहीं। 2016 तक मुझे उतना ज्यादा अनुभव नहीं था कि पाइल्स जैसी समस्या, मुझे नहीं मालूम था कि मैं ही पाइल्स से ग्रसित हो रखा हूँ, तो ऐसी चीजें नहीं मालूम था, फिर भी जीवन चल रहा था। लेकिन जैसे ही मालूम होना शुरू होता है, हमारे रोग की बढ़ने की क्षमता दिन दुगनी रात चौगनी बढ़नी शुरू हो जाती है। जब तक तकलीफ है तब तक तो ठीक है, रोग का नाम आते यार, आजकल तो रोग का नाम भी बड़े भयंकर भयंकर रखते हैं, बड़े सोच समझ के। बात हो रही थी लकवा की, लकवा अगर किसी को भी मारे, सबसे पहले अपने रसोई घर के
कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे गरम मसाले नहीं होते, कोई ऐसा घर नहीं है भाई। गरम मसालों को काढ़े के रूप में उबाल के पिला दो, फटाफट पिला दो। लकवा होने के बाद जो सही नहीं होते उनके पीछे, मेरा नहीं कहना है, बहुत सारे लोगों से बात करके और उनकी हिस्ट्री जानने के बाद, जिन्हें भी पैरालिसिस अटैक में पानी चढ़ जाता है, जो सलाइन वाटर बोलते हैं, अगर वो चढ़ जाता है तो उनका लकवा जल्दी ठीक नहीं होता। रिकवर कर जाते हैं, ठीक होने में बहुत समय लगता है। अपने रसोई घर में लहसुन है, सौंठ है, अजवाइन है, दालचीनी है, किलौंजी है, मतलब सारी चीजें गरम चीजें ही। आप हमारा जीवन, जैसे राजीव भाई के व्याख्यानों में बोला जाता है कि ठंडा पानी पियोगे शरीर ठंडा हो जाएगा, तो फिर कहेंगे आप जिनको आपने पैदा किया या जो आपको पैदा किए, वो थोड़ी देर बाद कहेंगे इसको ले जाओ, ये शरीर अब यहाँ किसी काम का नहीं है, दाह संस्कार कर दो। तो हमारे जीवन में महत्व किस चीज का है? गर्मी का। और आज हमें किस चीज से डराया जा रहा है? गर्म से। भाई ये गर्म होता है, वो गर्म होता है, ये गर्म होता है, वो गर्म होता है। खिलाया पिलाया क्या जा रहा है? फ्रिज लाके दे दिया जी, कोल्ड ड्रिंक ठंडा ठंडा, जूस ठंडा ठंडा, हर चीज, मतलब हर चीज ठंडी हमें खिलाई जा रही है, बीमार करने के लिए, कमजोर करने के लिए। खिलाई भी नहीं जा रही है, वो तो हमारी बुद्धि है। भाई मेरी मेरी बुद्धि है, मुझे क्या खाना है नहीं खाना है। भाई कंघी बेचने वाले का काम है, वो कंघी बेचेगा। अब गंजे की समझदारी होनी चाहिए कि वो कंघी खरीद रहा है तो उसकी समझदारी है। वो सेल्समैन का तो काम है बेचने का, वो बेचेगा। वो तो जो मर्जी बोले, हजार झूठ बोलेगा। हमारी बुद्धि लगानी है कि हमें ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए, हमें ठंडी चीजें चाहिए नहीं चाहिए, ये हमारी बुद्धि है। कई लोग कहते हैं गर्मी गर्मी, अभी भी कई बार बात होती है, ये गर्म हो जाती है, सौंठ गर्म हो जाती है, मेथी गर्म हो जाती है। मैं कहा भाई ठीक है, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि ये गर्मी की परिभाषा कैसे इन लोगों की बदलेगी। वही अगर इनके काजू खाना हो ना तो गर्म नहीं करता, बादाम खाना हो तो गर्म नहीं करता। किसी के घर जाएंगे तो काजू बादाम आगे रख देंगे, वो गर्म नहीं करेगा। अगर और गलती से मांग लो सौंठ और काली मिर्च और दालचीनी, इन सब की चाय या काढ़ा या दूध में उबाल के मांगे तो गर्म कर जाएगा। और काजू और बादाम गर्म नहीं करेगा, अखरोट गर्म नहीं करेगा। कमाल है, उसमें स्टेटस दिखता है इसलिए वो गर्म नहीं करेगा। और मेथी उबाल के पी लेंगे, अजवाइन उबाल के पी लेंगे तो इसमें गरीबी दिखेगी, तो ये गर्म करेगा। कैप्सूल है, आयुर्वेद की भस्म वाली दवाइयां हैं, वो गर्म नहीं बिल्कुल गर्म करेगी। करेगा। है? और खास करके अमीर। चलिए बड़े भैया आ गए, बाकी आगे की बड़े भैया संभालेंगे। गोविंदा जी प्रणाम, वंदे मातरम। एक चीज पूछनी थी, आपने कहा था पानी चढ़ जाए, मतलब पानी चढ़ जाए इन द सेंस पूरा थोड़ा क्लियर बताएं कि पानी चढ़ गया या ग्लूकोज चढ़ा देते हैं सलाइन क्या वाटर हॉस्पिटल जो में जाके? चढ़ाते हैं, सलाइन वाटर जो चढ़ाते हैं। सलाइन वाटर मतलब ग्लूकोज पानी जो चढ़ा देते हैं हॉस्पिटल में जाके, वही? हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा। ग्लूकोज ना भैया, ग्लूकोज बोला ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है ठीक है, ठीक समझ गए, ये ठीक, धन्यवाद। सबसे बड़ा जहर है सलाइन वाटर। अच्छा भैया, ये जो आफ्टर डिलीवरी भी सबसे पहले ये लगाते हैं ग्लूकोज भी, ये तो फिर और भी ज्यादा रिस्की है। साफ सी बात है, मुझे एक चीज बताओ ना, हमारे शरीर में हम पानी डालते हैं, हम अनाज डालते हैं, उससे हमारा खून और पानी बन के बाहर होता है। और आप हमारी नसों में सीधे पानी डाल रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आता। मतलब मैं साइंस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा, मैं तो अपनी मोटी बुद्धि बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैं भाई और बेटा हूँ, हाँ जी। मुझे मोटी बुद्धि समझ में आती है। और कोई अगर इंसान, भैया मना अगर करें किसी कि इंसान नहीं हमें वो, नहीं लगवाना, तो मानेंगे ये कि नहीं? आप मना कर दो ना, उसके बाद 4 शब्द ऐसे बोलेंगे कि आपको जबरदस्ती टांग के लगा देगा। भाई यही तो मेरी बोल तो लड़ाई देगा। हो हैं? जाएगी। भाई जरूरत तो अपने मेरी अंदर तो हिम्मत लड़ाई की हो है ना। जाएगी। मेरे को ईमानदारी से बता दो, जब ये सलाइन वाटर नहीं आया था तब लोग पैदा नहीं थे, तब बाप दादा नहीं जिंदा थे। या कोई भी गोलियां, चाहे होम्योपैथ आयुर्वेद, किसी तरह की पहले गोलियां नहीं थी। आज नहीं, भी मुझे याद सत्यवचन है बिल्कुल, ये अंग्रेजी में बात है। 30 साल पहले 5-5 कोस 20-20 कोस दूर वैद बैठते थे, 10 गांव दूर वैद होता था। तो बाकी उन 9 गांव के लोग मर गए थे क्या एक ही दिन में?
ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हैं लोग? हर इंसान को, लोगों को धंधा देना है, लोगों को धंधा लेना है, इस बात का दर्द है मुझे। तो स्वामी जी उसका विकल्प क्या हो सकता है फिर? क्योंकि आज के हॉस्पिटल में तो फोर्सफुली ये सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, और पब्लिक भी इसमें कुछ नहीं कह सकती कि क्या करे ना करे, ठीक है, तो क्या विकल्प है फिर आज के समय में? देखिए, विकल्प तो सबसे सिंपल है। हमें जो है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। आप एक चीज कीजिए, जब आप खाना खाते हैं उसके 2 घंटे बाद आपके पेट पे क्या असर है। अगर आपका पेट अफरा नहीं है और आपको काम करने का मन करता है, आपका काम करने में दिल लगा हुआ है, मैं कोरे कागज पे लिख के देता हूं, बीमार नहीं पड़ोगे। नहीं मेहनत करते हो ना, तब भी बीमार नहीं पड़ोगे। मुझे मालूम है, मेरे 70 साल के जो दादा लोग थे, वो घर में बैठे होते थे, खाते थे 2 टाइम, अब बैठे रहते थे, फिर भी बीमार नहीं थे। कितना चलते थे वो लोग, कितना चलते थे। आज कहते हैं जी एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, योग करो, हर आदमी धंधा करो, धंधे की दुकान बना डाली है। सारे लोग डर बेच रहे हैं, डर बेच हाँ रहे हैं, भैया, डर। सबसे ज्यादा डर, आज डर फैला रहे हैं लोग, सबसे ज्यादा डर फैला रहे हैं। हर आदमी डर फैलाता है, जो आता है डर फैलाता है। जिस इंसान के अंदर ज्यादा डर नहीं है, गुस्सा उस नहीं। इंसान के अंदर बीमारी नहीं है। और 4 चीजें मैं पिछले 6 साल का अपना अनुभव बता रहा हूँ, अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत, अपनी बॉडी का कहता हूँ। चोट लग जाती है उसकी छोड़ के, बाकी चीजों में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप खाना खाते हैं और आपका खाना पच रहा है, सुबह पेट साफ हो रहा है, पेट साफ होना, कैसे साफ होना उसकी भी जब परिभाषा घुसते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसे पता नहीं बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ भी बहुत बड़ा विज्ञान है। कोई विज्ञान नहीं है, कोई कुछ नहीं है भाई। सुबह जाओ, प्रेशर खाली पानी पियो, राजीव भाई ने बताया 1.25 लीटर पानी पी लो उकड़ू बैठ के। मजाल है जो आपको ये नीमा की जरूरत पड़ जाए, उकड़ू बैठ के तो पी के देखो। और नहीं तो पुराने बाप दादाओं की तरह उतनी देर तक खेतों में जाओ, जैसे पहले लोग होते थे, लोटा लेके निकले भाई, जैसे ही चलते रहे, प्रेशर बना, वहीं साइड में बैठ गए। अब तो सुबह उठेंगे, बगल में 10 कदम की दुकान पे तो वो है शांति निकेतन, और वहां चले जाएंगे, फिर कहेंगे जी वो हो ही नहीं रहा है, कब्जियत हो गई। अरे कब्जियत को ही थोड़ा हलन चलन तो होने दो। भेज तो इसके लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं ना, एनेमा देने के लिए। हम लोगों का भी पेट है। काफी पेट का सवाल है सर, आप क्यों इतना विरोध कर रहे हैं? जी बताएं गोविंद, मेरे लिए क्या आदेश है? नहीं, बाकी भैया ऐसा है कि मैं तो एक्चुअली क्या, दिल का दर्द है, सारा दिन में सुनता, पता चलता है कि किस तरीके से लोगों को किया जा रहा है। आज भी, चाहे यहाँ नहीं, हर जगह। यहाँ की बात नहीं है, यूक्रेन, अभी परसों नरसों आयरलैंड का फोन आया था। 1 हफ्ते की दवाई जो है वो 35,000 रुपए की, मतलब 10,000 रुपए की दवाइयां चल रही है। बेचारे 5 साल से गए हुए कमाने के लिए, वहां 5 साल से जो कमाते हो सारा का सारा वहीं दवाइयों में देते हैं, और कुछ नहीं है। और घर की चीजें, मतलब वही, जैसी थोड़ा सा बात हुई, उनको हिम्मत बढ़ा दी, डरना बंद कर दिया, बीमार, दवाइयां बंद। तो बीमारी है क्या? बीमारी है आजकल ये के जो ज्ञान आ रहे हैं ना, उस ज्ञान की वजह से बीमारी ज्यादा है। जिनके पास पैसे नहीं है उनको आप सचेत कीजिए, बाकी जिनके पास पैसे हैं, मेरा दरवाजा खुला हुआ है हॉस्पिटल का, एड्रेस दे दीजिए। ठीक है, दवाई बेचने के लिए तो हम लोग है ही हैं। ठीक है सर, आपकी बातों से सर दर्द ठीक हो मेरे गया। लिए क्या आदेश? चलिए, अभी आगे की कार्रवाई करो, आप भैया सर बताएं। दर्द ठीक हो गया। सर में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। हंसाने के लिए शुक्रिया। सर दर्द में आराम हो गया। नहीं, हंसाने की बात नहीं है, अमीरों के लिए तो हम लोग
जी सर बताइए, आपकी गोविंद भैया आवाज नहीं आ नाम रही वस्तु क्लियर, बताएं। छोटे आवाज छोटे नहीं आ बच्चों रही। आप विश्वास नहीं कीजिएगा भैया, छोटे छोटे बच्चों को लेके माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा 1 महीने का बच्चा, 4 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, दवाई बता दो। अरे भाई छोटा बच्चा दवाई खाने के लिए पैदा हुआ है क्या? मेरे को यही नहीं समझ में आता। हमारे बाग कितनी हजारों करोड़ों अरबों खरबों के लोग पैदा हुए और चले गए, उन लोगों ने तो कोई दवाई नहीं खाई। आजकल जो भैया गोविंद भैया नमस्ते। पेरेंट्स नमस्कार। क्या कह रहे हैं? नमस्ते। और एक चीज कह रहे हैं गोविंद भैया, अभी तक हम जो समाज में देख पाए हैं, हम भी बहुत पुराने लड़के तो है नहीं, मेरा बहुत ज्यादा दिनों का अनुभव है। हमने जो देखा है, लोग बीमारियों से कम मानसिक बीमारी से ज्यादा ग्रसित हैं। वो तो मानसिक ऐसा- बीमारी क्राइम का फैला जहाँ कौन तक रहा है? मानसिक खास बीमारी करके फैला कौन रहा है? समाज में ये जो 200 वर्षों तक जो अंग्रेजों का शासन रहा है, और हमारे नेतागण कहे जो भी समाज में चीजें हैं, वो अंग्रेजी मानसिकता आने की वजह से हम सब समाज वाले ही फैला रहे हैं, जिसके हम सब लोग जिम्मेवार हैं, जिसमें हम और आप ही नहीं बल्कि सारे समाज वाले जिम्मेवार हैं। जैसे हमने कई मरीजों को देखा है, मेरे साथ पैरालिसिस के पेशेंट आए या कोई पेशेंट आए हैं, उनको जैसे गुरु जी डॉक्टर वेद प्रकाश सर ने कोई दवा दे दी कि चलो आप ये खा लो, ठीक हो जाओ 2 दिन में, आपका सर खा जाएगा। वो कहे क्या बात करे, 2 बूंद दवाई दे दी तो ठीक हो जाएगा, कुछ ना सलाइन चढ़ा है ना पानी चढ़ा, कुछ तो सुई दे ही नहीं रहे हैं आप। तो आप मतलब ऐसी मानसिकता हो गई, आप नहीं लड़ सकते हैं भैया। तो लोगों को मानसिक रूप से जागरूक करना तो फर्ज बनता ही बनता है, लेकिन उसी बीच में आपको सर्वाइव भी करना, उसी बीच में आपको जीवन यापन भी करना। आप चारों तरफ घेरों से मतलब घिरे पड़े हैं। फिर अगर जैसे आप अभी बोल रहे हैं, अगर इन्हीं बातों को उन मरीजों के सामने बोला जाए तो शायद उस समय आपकी नहीं सुनेंगे। वो हमारा ही गला पकड़ लेंगे उल्टा, आप ही बहुत बड़का जानकार हैं। ऐसी मानसिकता हो गई है। तो चूंकि आपको मुझे लोगों के बीच में सर्वाइव भी करना है, जीना खाना, उसको बचाना भी रहे नाम, जहां लाखों रुपए लोग लेकर के भी जान ले लेते हैं, उससे तो बढ़िया है कि चलो भाई 10,000 मुझे ही तो, हम जान भी तो सब बचा लेंगे तुम्हारी। हम तो ऐसा ना, जहाँ पे चिकित्सा होनी है वहां पे चिकित्सा होगी, उसमें जी उसमें जी कोई दो बिल्कुल। राय नहीं। लेकिन जहाँ पे ज्ञान, जब ऐसा ना, जब तक वो शेर नहीं बनेगा ना, जी शेर नहीं बनेगा तो हर वक्त कटता रहेगा। बकरियों के बकरी को कसाई, कोई ना कोई कसाई काटेगा ही, चाहे वो एक छोटी सी बात मॉल मैं वाले बता दूं खाने पे भैया। बिके, चाहे वहाँ गली के नुक्कड़ पे बिके। भैया एक छोटी सी बात मैं बता दूं, मेरे यहाँ एक महिला पैरालिसिस की पेशेंट आई थी। मैंने उनको गुरुजी ने कुछ दवा बताई, उनको सर में ब्लीडिंग दिखा रहा था, तो उन्होंने नेट्रम सल्फ और 2-3 दवाई बताई। मुझे पता है 100% कि 24 घंटे के अंदर में वो रिजल्ट देगा ही देगा। मैंने वो उनको दवाई दे दी और ईश्वर की कृपा से ठीक होना भी शुरू हो गया। उसके पेरेंट्स और उसके और बाकी जो कलीग हैं वो मेरे पास आके बोल रहे हैं सर अब तो ना दवाई दे रहे हैं ना सुई दे रहे हैं, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं बताइए। अब उनको किस उस स्थिति में क्या जवाब दिया जाएगा बताइए। अगर उस स्थिति में उनको जवाब दे दिए होते तो बहुत सारे हॉस्पिटल वाले मुंह बाय बैठे थे, क्या ये मेरा लाखों रुपए के लिए हमने क्या, चलो कोई बात नहीं। हम उनको उसको आम जो मेडिसिन होता है क्या बताएं, मोरफेनम एक अपोलो हॉस्पिटल के एमबीबीएस डॉक्टर थे, सर्जन, उनको बुला लिए, उनको दिखा करके उनको दिखाया उन्हीं की निगरानी में, जैसे उनको भी लगे कि नहीं अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर यहाँ पे आके देख रहे हैं, दिखा करके 2-3 इंजेक्शन लगवा दिए। ठीक तो होना है हमको पता, होम्योपैथी मेडिसिन से या आयुर्वेदिक मेडिसिन उससे ठीक होना, बस लगवा दिए, हमारे पेशेंट को ठीक भी हो गया। तो ऐसी मानसिकता हो गई है भैया, क्या करें। तो मानसिकता को देखिए, हम तो अभी जैसे मैं आपको छोटी और सी हाँ बात बताऊं। लेकिन भैया इस बीच में मैंने ईमानदारी क्या बरता वो मैं बता दूं। उसके ठीक होने के बाद मैंने उसको कहा उसका बिल लगभग 35,000 रुपए का हम बनाए। 35,000 का बिल बनाने के बाद उनको हम बोले था, उसके बाद भी वो पैर पकड़ रहा है, कह रहा है कि सर क्या बताएं, एकदम हमको तो 3.5 से 4 लाख लग जाता, 35,000 में ठीक कर दिए। उसके बाद हम उसको बैठाए, बोले 35,000 5,000 फिर उसको डिस्काउंट दिए, 30,000 लिए। उसके बाद उसको बोले कि भैया ये भी हम ज्यादा ले रहे हैं, नाजायज ले रहे हैं, आपका दवा मुश्किल से 5 से 10 रुपए का ज्यादा नहीं था। क्लियर हम उसको बता दिए, क्लियर कि 10 रुपए से ज्यादा का दवा नहीं था, जिसी से हम ठीक कर लिए। ये सब हम आपको दिखाने के लिए किए। तो हमने ईमानदारी यही बरता कि हमने सबको, उसके पूरे फैमिली वाले को ही बताया कि देखिए ऐसा ऐसा मैंने किया है। तो उस समय उसने जो मुझे पैसे दिए वो खुशी से दिए कि नहीं आपने 5 रुपए की दवा से ठीक है, फिर भी हम आपको कितना पैसा देंगे। तो अपने साथ ईमानदारी में ही बरते भैया कि हम 5 रुपए दवा देकर ठीक करके और उससे बिल लिए भी तो बता के लिए, देखो मैंने इसी दवा से ठीक किया था, ये बस आपके संतुष्टि के लिए दिया गया था।
ठीक है भैया, अब आप बताएं, आगे सुझाव दें। बस भैया आ गए हैं, भैया बताएंगे। भैया आप आगे अपना होम्योपैथ का ज्ञान हम लोगों को दें, जिससे कि हम जन सेवा में और लोगों की सेवा कर सकें। मैंने जो किया गोविंद भैया सही किया या गलत किया? यहाँ कहीं गलती होगी तो बताएं मुझे। जी जी भैया। आवाज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर, आपने भी अपना आवाज अनुभव शेयर किया है, बहुत अच्छा लगा सुनकर, आपको भी, गोविंद भाई जी को भी। इसी बात पे ऐसी लड़ाई कोई होती है, बात उस नहीं है, दिन भी अगर इसी आपने बात पे दिया है लड़ाई तो होती कोई है। ऐसी नहीं, बात अभी चिल्लाएंगे तो बाहर। सर सही बोला आपने बिल्कुल। आजकल जो मेंटेलिटी है ना, सबसे मेन यही रोल है। अब हम लोग अगर ये बातें करते हैं ना आयुर्वेद चिकित्सा, तो मुझे यहाँ मेरे भी जो नॉन है वो बोला जाता है कि पागल है, ये है वो है। तो देखिए लेकिन दीदी, एक बात बताता हूँ। हम्म, भैया अभी हो सकता है किसी कारण से थोड़ा भी नहीं बोल पा रहे हैं। मैंने जब राजीव भाई को सुना, राजीव भाई को जब सुनना चालू किया, तो उनका चिकित्सा का व्याख्यान मुझे बहुत ही प्रिय लगा, सबसे अच्छा लगा। राजीव भाई का चिकित्सा का व्याख्यान मुझे इतना अच्छा लगा कि उसी कारण से मैं आज लोगों की सेवा भी कर पा रहा हूँ। तो चेन्नई के व्याख्यान में राजीव भाई की बात मुझे सबसे ज्यादा, राजीव भाई ने कहा कि हमारे आचार्य हुए, कृषि हुए बांगभट्ट जी, जिन्होंने अष्टांग हृदयम की रचना की, उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य अपने रोग का, अपने शरीर का 85% डॉक्टर बन सकता है। अपने शरीर का 85% हिस्सा जो है उसका आप चिकित्सक बन सकते हो, हर लोग बन सकता है। 85% बीमारी होगी तो 85% इलाज कर सकते हो अपने शरीर का, अपने रोग का। जो 15% बलता है वो डॉक्टरों के लिए है। लेकिन राजीव भाई ने यहाँ पे भी कहा, अगर भी उस 15% को भी आप अपने पास करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ा अध्ययन कर लो, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा समझ लो, तो उसमें भी और प्रतिशत आपकी बढ़ जाएगी। तो व्यक्ति को होना चाहिए, हर छोटी मोटी चीजों के लिए हमें चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पहले हमारे घरों में, गांव में डॉक्टर कम होते थे आसपास, क्योंकि लोगों को जानकारी होती थी। हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे गांव के आस पड़ोस के लोग बताते थे कुछ न कुछ, कुछ भी होता था उनको 2 4 10 नुस्खे जरूर याद होते थे, वो नुस्खे काम कर जाते थे। जैसे किसी को जॉन्डिस हो गया, अरे इसका साग खा लो, अरे इसके पत्ते खा लो, अरे ठीक हो जाएगा। वास्तव में ठीक हो जाते थे। जॉन्डिस जैसी जो गंभीर बीमारी हो जाती है, वो भी गांव में जानकारी लेके, या कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते थे, किसी को 2 4 10 जानकारी इकट्ठे कर लिए, बोलते अरे उनके पास जो है ना, वो एक बड़ी अच्छे जड़ी देता है, जड़ी बूटी देता है, वो जाके ले लिए, उससे विनती करो, दे दिया तो बड़ा अच्छा ठीक हो जाएगा। जाते थे, बड़ा अच्छे व्यक्ति लोग, दयावान भी होते थे, दे भी देते थे, तो ठीक होते थे। तो हर लोग अपने शरीर को समझना चाहिए। राजीव भाई ने कहा, अपने शरीर को जिसने समझ लिया, अपने भोजन को जिसने पहचान लिया, वो रोगी नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि निरोगी रहे, उसके लिए जी अपने शरीर समझिए और अपना भोजन समझिए क्या है, तो आप अपने 85% हिस्सा से मुक्त हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अभी डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब जुड़ जी, चुके मैं लाइन हैं, पे आ गया। तो वो कुछ बताएंगे। कहिए डॉक्टर साहब। जी, मैं बोलना है। हेलो, विषय में बताएं। हेलो, विषय बताएं। दीपक, सर आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर बिल्कुल भी। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी।
हेलो दीपक भैया। हाँ जी दीदी, हाँ जी। क्या एक चीज पूछनी थी, जैसे कंप्यूटर के आगे ज्यादा अगर बैठना पड़े, जैसे हैबिट नहीं है बिल्कुल भी मेरे को टीवी और फोन के, ऊपर मैं इतना यूज नहीं करती हूँ मतलब, तो अगर बैठना पड़े, जैसे आज हेडेक हो रहा है, तो उसके लिए क्या मेरे को करना चाहिए प्रिकॉशन, और आइस के लिए भी कि सेफ रहे, स्क्रीन सेवर आगे लगवा लूं? नहीं कुछ नहीं, थोड़े ऐसा मुझे किसी एक बुजुर्ग ने कभी बताया था, जब मैं छोटा था 12-13 साल का। हाँ तो जी। उनके घर में, मेरे घर में टीवी नहीं था, तो उनके घर में जाके मैं टीवी देख रहा था। हम्म। तो बैठे हुए थे कुछ और लोग थे, तो सब लोग जो है ना लाइट ऑफ करके देख रहे थे टीवी को। हाँ जी। हाँ जी। बोला कि भाई देखो, लाइट ऑफ करके मत टीवी देखो, टीवी देखना है तो सीएफएल जला लो। अच्छा। सीएफएल की रोशनी में देखना है, तेज रोशनी में, जिससे कि सीएफएल की लाइट जो है ना, टीवी से जो रोज रेज निकल रहा है उसको काट सके। ओके ठीक है। ओके। तो अच्छा। सीएफएल की लाइट जो है ना, टीवी से जो रोशनी आती है उसको काफी हद तक कम कर देता है। लेकिन ये पूरा समाधान नहीं है, क्योंकि हम अपने आंखों से प्रेशर दे के हम टीवी को, स्क्रीन को ज्यादा देर तक देखते हैं, हम्म। तो हमारे आंखों को रिलैक्स भी चाहिए। तो जी। उसके लिए मैंने कभी पढ़ा था कि हेम्योपैथ की एक ड्रॉप आती है, उसका नाम है सिनेरिया मार्टीमा D2, विदाउट अल्कोहल वाली एक ड्रॉप आती है, आई ड्रॉप। सिनेरिया जो भी लोग, सिनेरिया मार्टीमा, मार्टीमा। हाँ सिनेरिया मार्टीमा ब्रैकेट में D2 लिखा रहता है, एक और ये मिनट, विदाउट अल्कोहल, मार्टीमा बिना अल्कोहल वाली होती है। D2 बोला ना? हाँ D2, बिना अल्कोहल वाली। ये रेकवेक की आती है, जर्मन कंपनी की। कंपनी। इसकी 2-2 बूंद आंख में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम डालिए, तो जो भी लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल पे ज्यादा काम करते हैं, उनको सुरक्षा देता है उनके आंखों को। 2-2 बूंद 3 टाइम बोला ना? हाँ 2-2 बूंद आंखों में सुबह दोपहर शाम डालना चाहिए, बहुत अच्छी होती है। लाइटिंग तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो मेरे को इतनी ज्यादा लाइटिंग की भी आदत थी। मैं पूछी तो जो लाइटिंग ज्यादा थी वो बेटर है या नुकसानदायक है? जैसे आपने बोला कि ज्यादा लाइटिंग उसकी रेस को कम करेगी। हाँ तो सीएफएल जला के ही देखना चाहिए, या तो मोबाइल हो या कोई भी लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, सीएफएल जलना चाहिए वहां पे, अच्छा रहता हाँ, है। जली और जली तो होगी, बाकी बहुत तेज आंखों चीज में होगी। ये ड्रॉप जरूर डालिए। ठीक है भैया, ठीक है। सिनेरिया मारी, क्या बोला? मार्टीना, मार्टीमा। मारटीमा, टीमा, मारटीमा। भैया भैया दोबारा नाम बताओ ना इसका। सिनेरिया सिनेरिया मारटीमा D2, विदाउट अल्कोहल, बिना अल्कोहल वाली होती है, ये जलन भी नहीं करती आंखों में। MARTIM है ना? हाँ CENERIA, सिनेरिया। सिनेरिया तो लिख लिया, सिनेरिया मार्टीमा। हाँ इसकी डब्बी ग्रीन कलर की आती है ज्यादातर। अच्छा, लेनी रेगवैग की कह रहे हो, लेनी है SBL? इसी की आती है शायद, D2 विदाउट रेगुलर की रेगुलर रेग की आती है, 149 रुपये MRP है। रेगवैग की सर? हेलो। हाँ रेकवेक की लेना आपकी? अच्छा रहेगा। जी अच्छा, हाँ। रेगवैग। भैया जैसे हेडेक हो रहा है आज, तो क्या वो लाल तेल लगा लूं? हाँ लगा लीजिए, सौंठ त्रिफला हींग उबाल के पी लीजिए, थोड़ा थोड़ा, 2-2 चुटकी, गुड़ नमक मिला के। ठीक है भैया, थैंक यू। और कपूर वैसे जो अजमाइन, है कपूर अजमाइन हल्दी का हींग की मिले। पोटली बना के सूंघिए। अच्छा, वो तो नाक में घी डाल लूं? 2-2 बूंद घी डालती हूँ। हाँ हाँ, कपूर ठीक। की कोई भी गंध जिसकी तेज होती है ना, उसको सूंघा कीजिए, उसको उसकी चटनी बना के। जैसे कपूर। सरसों की चटनी कपूर मिला के उसको सूंघा, सरसों की चटनी बना के कपूर हींग मिला के सूंघा, लहसुन की चटनी बना के हींग कपूर मिला के सूंघा। सूंघेंगे तो सर दर्द चला जाएगा, नाक में सरसों तेल लगा के। एक लहसुन की चटनी हींग कपूर मिला के। सबके साथ पीसिए, उसकी स्मेल आएगी, ढक्कन लगा करके सींची में उसकी स्मेल को सूंघना है, खींचना है। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। मेरी आवाज मेरी सर नहीं, मेरी आपकी आवाज आवाज पहुंच नहीं पा आ रही रही। है? नहीं सर, बिल्कुल भी हेलो। नहीं आ कट रही। रही है, थोड़ी थोड़ी कट रही है, कट रही है। मेरा फोन ला, हेलो। दूसरा फोन ला। गोविंद भैया ने और सर ने हंसाया थोड़ा। सर दर्द में फर्क ऐसा है, पड़ा। जिनको भी आंखों की समस्या हो ना, तो हाँ जी। और खास करके मोबाइल
टीवी कंप्यूटर ये सब देखने के कारण अगर हो रहा हो, तो मैं अपने अपने ऊपर कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी करीब 18-20 घंटे 18 घंटे आराम से मोबाइल और कंप्यूटर के साथ रहता है मेरा, तो मेरे को आंखों में आज तक दिक्कत नहीं हुई है। उसके पीछे सिर्फ एक सिंपल काम करता हूँ कि सुबह की लार लगाना नहीं भूलता, सुबह की लार लगाना नहीं भूलता। मेरे बॉस हैं, वो सिर्फ 4 घंटे 2 घंटे कंप्यूटर पे काम करते हैं, कहते हैं मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर में लैपटॉप दर्द पे ही काम है। करते हैं, ठीक है, या सर भारी हो रहा है, आंखें दर्द होती है, लेकिन वही मैं करता हूँ तो मुझे क्यों नहीं होती? क्योंकि मैं उनसे एक ही चीज एक्स्ट्रा करता हूँ, वो लार नहीं लगाते, मैं लार लगाता हूँ। तो लार लगाओ, बहुत अच्छा है लार लगाना। सुबह की लार आंखों में लगाएं। एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो अपना 1 चम्मच त्रिफला 1 गिलास पानी में रात को भिगो दो, सुबह उस पानी को अच्छे से सूती कपड़े से छान के 2-4 बूंदे आंख में डाले, छींटे मारे, फिर रख दिया, फिर शाम को अपना उसी से आंखें धो ली, आंखों में 2-4 बूंदे डाल लो। बाकी होम्योपैथ की दवाई दीपक ने बताया, बहुत अच्छा है, आप उसे करें। हेलो। लेकिन मैं साथ में कहूंगा, हाथ जोड़ के विनती है, लार लगाओ। खुद नहीं, सब जो भी सुन रहे हैं सबके लिए, आंखों को बचाना है तो लार लगाओ। लार में बहुत ताकत है। बहुत है। हाँ, जितने भी मिट्टी के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो लार में है। ये राजीव भाई ने बताया था, बिल्कुल सही कह रहे हो गोविंद भाई आप। भैया एक बारी और हंसवा राम दो, राम वैसे सबको ही सर जी। मैं सर दर्द तो सही हो जाएगा, थोड़ा सा रह गया है। कोई बात नहीं। सर सभी को राम राम। मैं जुड़ा हूँ डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, लार मैं भी लगाता हूँ डॉक्टर साहब, तो कैटरेक्ट न बनेगा ऐसी संभावना है हो सकती है डॉक्टर साहब? भैया खत्म होने की संभावना है, हेलो। खत्म हो सकती है। आंखों के नयन के सारे रोग नष्ट होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, राजीव भाई तो अपना उन्होंने उनके अपने जीवन का अनुभव रहा वो, और साथ में एक आयुर्वेद पुस्तक में वर्णित है, जो मनुष्य सुबह उठ के अपनी लार नियमित लगाता है, जीवन में उसको नयन रोग होते नहीं है। ठीक डॉक्टर साहब, मैं तो कभी कभी लगाता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ। गोविंद भैया, हेलो। मैंने एक हाँ दो जी। फोटो भेजे लगातार आपको लगाऊं। आंखों के। हाँ जी मेरी आपको मैंने 2 फोटो भेजे आंखों के। आंखों ठीक। में जो ब्लैक कलर का रहता है ना, उसके नीचे थोड़ा गाढ़ जैसा दिख रहा है, तो उसके लिए कुछ बता सकते हैं क्या? देखिए, जब कभी भी कहीं भी गांठ नजर आ रही हो, कहीं भी, हम्म, अगर बाहरी तौर से नजर आ रही हो या हम्म, अंदरूनी तौर से, हम्म, सबसे उत्तम औषधि है वो है चूना। और पथरी की शिकायत, अब यहाँ पे आंखों में लगानी नहीं है चूना, चूने का सेवन करना है। गांठों ओके। को गलाने वाली अपनी रसोई घर की औषधियों में हल्दी बहुत अच्छी है, आप हल्दी का सेवन करें रात्रि में या सुबह, 2 चुटकी 4 चुटकी अपने अलग से एक्स्ट्रा, जो आप साग सब्जी दाल खा रहे हैं उसके अलावा, क्योंकि जितना आप खा रहे थे उसके बावजूद भी आपको रोग हो गया, तो जो चीज हमारे उस रोग को खत्म करती है उसका सेवन करना चाहिए। और आंखों में अगर ऐसी कभी हो तो नियमित तौर पे 1 से 2 बूंद अरंड का तेल लगाना चाहिए। अरंड का तेल आंखों को। आंखों के अंदर काजल की तरह अरंड का तेल लगा दें। ओके। उसके बाद आराम से 1 घंटे 1.5 घंटे आधे घंटे बाद आप त्रिफले के पानी से आंखों को धो लीजिए, साफ कर लीजिए। त्रिफले का पानी रात का भिगोया हुआ हो तो बहुत अच्छा, नहीं भिगोए हुए और इमरजेंसी है, मान लिया अभी मेरे आंख में कुछ चला गया, आंख में किचकिच हो रही है, आंख में जलन हो रही है, आंख में खुजली हो रही है, आंख में दर्द हो रहा है, और एट ए टाइम हम त्रिफला का पानी नहीं है तो, या त्रिफला नहीं है तो अपने घर में रसोई घर में धनिया, आंवला और त्रिफला, ये 3 चीजें जो है इनका काढ़ा बना के इसको फिर अच्छे से छान के जब ठंडा हो जाए पूरी तरह से, आंखों में कभी भी गर्म चीजें नहीं डाली जाती, तो ठंडा हो जाए उस ठंडे से उसको सफाई कर लीजिए। अरंड का तेल नहीं है, घी लगाएं, घी लगाएं।
फर्क सिर्फ ये है रसोई घर के साथ और दवाइयों के साथ, अन्य पैथियों की चिकित्सा के साथ इतना ही फर्क हो सकता है कि अगर आप किसी पैथी की दवाओं के साथ सेवन करेंगे, दवाओं का सेवन करेंगे जीवन में, तो हो सकता है वो रोग आपका जल्दी ठीक हो, और रसोई घर से करें तो हो सकता है समय ज्यादा लगे। बस इतना ही फर्क है। मुझे तो 5 साल में ये अनुभव हुआ है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी जिसका रसोई घर में समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन ही रसोई घर से चला है। बच्चा पैदा होता है, माँ के दूध के बाद उसका भोजन ही है, उसकी हड्डियां बढ़ाने के लिए वही भोजन है। मुझे नहीं मालूम, मेरे पिताजी ने तो नहीं खिलाया कैल्शियम, किसको कैल्शियम खिला देते हैं थोड़ी इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इसको अश्वगंधा से खिला देते हैं लंबाई बढ़ जाएगी। ऐसा ना मेरे साथ हुआ, ना मेरे गांव वालों के साथ हुआ होगा, ना पहले के लोगों के साथ हुआ है। यानी हमने भोजन ही किया है, अलग से नहीं। मान लिया हमारा एक बच्चा हुआ, 6 महीने का बच्चा हो गया, 6 महीने बाद हम उसको अनाज देना शुरू किए, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरे बेटे का लीवर जरा अच्छे से मजबूत रहे तो हम उसको अलग से दवाइयां दें। नहीं, क्या दिया? भोजन दिया। कौन सा भोजन दिया? जो उसके लिए सुपाच्य था, बस इतना ही ध्यान रखना है। छोटे बच्चों को इसी तरीके से हम अपने शरीर में कौन सा भोजन डालें जो हमें पच रहा है। जो नहीं पच रहा है, चाहे वो सेब हो, संतरा हो, अंगूर हो, मामा हो, बादाम हो, काजू हो, पिस्ता हो, अखरोट हो, जो भी है, अगर नहीं पच रहा है तो आपके लिए जहर है, और पच रहा है तो आपके लिए अमृत है। मेरे एक जानकार में, रिश्तेदार में भी हैं, और कई लोगों से बात हुई है। आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान उनको पत्ते खाने का रिवाज रखा जाता है। उनको 15 दिन तक पत्ते खा के जिंदा रहना होता है। उनको और कुछ खाने को नहीं दिया जाता, पत्ते खा के, लकड़ी चबा के। वो आपको ढूंढना है कि कौन सी लकड़ी खानी है, वो उनको सिखाया जाता है। कई चीजें हैं। आज चिकित्सा, ना ही चिकित्सा ज्ञान की कमी है सोशल साइट्स पे, और ना ही लोगों के बाजार मतलब मार्केट जो है, ना ही चिकित्सा ज्ञान की कमी है। कमी जो हो गई है, हमारे अंदर डर बढ़ गया है, अपना विश्वास हम खो चुके हैं। हम इस बात को खो चुके हैं जो ये कहता है, जाके राखो साइया मार सके ना कोई। कल का तो किसी का नहीं पता, मुझे खुद का नहीं पता कल का, अगले पल का नहीं मालूम। तो आज हम शेर बन के क्यों ना रहें? आज हम ईमानदार बन के क्यों ना रहें? जब कल का पता ही नहीं तो आज बेईमानी क्यों करें, चाहे सामने वाले से या खुद से। लेकिन मेरा अनुभव है भैया, जैसा आप कह रहे थे कि घरेलू के साथ अगर होम्योपैथी या वो ली जाए आयुर्वेद तो जल्दी असर आता है, और मेरा कहना है और अनुभव है कि अगर जहाँ पे होम्योपैथी आयुर्वेद भी काम नहीं करता वहाँ घरेलू काम करता है। देखो गुड़िया, कई सारे हैं मेरे साथ, भाई बंधु ऐसे हैं जो मुझे बोलते, स्पेशली बोलते हैं, भैया मुझे ना घर की चीजें बता दो। आज भी एक आईटी सेक्टर में काम करते हैं, उनका नाम है जीतू, और उनकी धर्मपत्नी का नाम है श्रुति। उनका फोन आता है तभी भी तकलीफ, अब तो खैर बहुत कम आता है क्योंकि अब वो लोग पूरा मालूम हो गया कि कब क्या होता है तो क्या लेना चाहिए। तो फिर भी फोन आता है तो कहते हैं कि भैया मैं, अब फोन आता है तो मैं सोचता हूँ दवाई बता दूं, घर की चीजें तो कर बैठी होंगी। तो कहते हैं नहीं घरेलू ही बताओ। ऐसा मेरा भी अनुभव है कि घरेलू बहुत मतलब बेस्ट है, कि जहाँ कुछ नया असर कर रहा हो वहाँ घरेलू असर करता है। मैंने बोला उसका फोन आ, अच्छा फोन मेरे पास आ गया। दीपक जरा आप अटेंड करो, एक कॉल बाहर से आ रही है जरा। आंखों में धुंधलापन और पानी गिरने के लिए क्या करना चाहिए? देख, आंखों में अगर धुंधलापन या कुछ भी आंखों की कोई भी समस्या आ रही हो ना, आप अपने जो भी है जी, आप नजदीक में अपने चिकित्सा का, जो भी आपके चिकित्सीय सलाहकार हैं, चाहे वो आयुर्वेद का हो, होम्योपैथ का हो, एलोपैथी का हो, नेचुरोपैथी का हो, किसी भी पैथी का हो, आपको जो चिकित्सीय सलाह तो लेके आना है, ले आइए, कोई दिक्कत नहीं। उसके मेरे से अगर पूछोगे तो आंखों की हर समस्या का एक ही समाधान है, उसका नाम है सुबह की बासी लार। उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा में कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा। त्रिफले का पानी बना के त्रिफले से आंखों के पानी में धोएं। अपने खान पान की चीजों में कुछ घरेलू औषधियां हैं जो हमारे
बल बुद्धि और आंखों पे काम करता है। उनमें सरल औषधियों में, रसोई घर की औषधि में है काली मिर्च और सौंफ। बस इस काली मिर्च और सौंफ को लेने के लिए थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा, क्योंकि काली मिर्च तीखा होता है, तो इसके साथ बादाम का पाउडर मिला दिया जाता है। आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं, घी के साथ ले सकते हैं। इसको अंदरूनी, खाना है, जिसको खाना है भैया जी, हाँ जी, तो खाना होता है क्या? हाँ खाना होता है। काली मिर्च का पाउडर, सौंफ का पाउडर, बादाम का पाउडर। यहाँ भी कई जगहों पे आपको अलग अलग अनुपात बताया जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ जो आपके जीभ को अच्छा लगे, क्योंकि एक दिन खाना नहीं है, एक दिन नहीं खाना है, इसीलिए आप अपने स्वाद के अनुसार इसको तैयार कर लें। काली मिर्च और बादाम, सौंफ और मिश्री मिला के इसको पाउडर बना के रख लें। इसको रात को गर्म दूध से ले लें या दूध में डाल के उबाल के ले लें, रात को भिगो के सुबह ले लें, इसको पीस के पिएं। इस तरीके से सुबह की लार लगाएं। तो ठीक है, आप एक चीज बताइए ना, मैं अपना तो कह ही रहा हूँ, इसके अलावा मुंबई के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपना पूरा का पूरा चश्मा उतार डाला सिर्फ लार से। 1.5 साल के अंदर। डॉक्टर ने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए बोला है मेरी मम्मी को, उन्हीं का ही प्रॉब्लम है। देखिए, मोतियाबिंद जब कभी कोई रोग लग जाए ना, तो मैं यहाँ पे देखो एक भाई होने के नाते जरूर कहूंगा कि घरेलू उपचार पूरी तरह से कारगर हैं, लेकिन आज हर इंसान के पास सब्र नहीं है और देखा भी नहीं जाता, दुख भी नहीं देखा जाता। मैं आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो, इसलिए मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे बोल दूं कि नहीं जी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने घर जैसा सोचता हूँ कि अगर मेरी मम्मी, मेरे पिताजी को अगर आंखों में तकलीफ हो, तो क्या मैं घरेलू पे उनको 6 महीने साल भर रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। तो मैं दूसरे को भी ये राय देने का हक नहीं है मेरा। हाँ, मैं उपाय बता दूंगा, आप उस उपाय को करें। हम अपने घर में भी करेंगे, आप भी करिए कि मोतियाबिंद जब भी हो जाए, पूरी तरह से पका हुआ मोतियाबिंद हो, तो मैं आपको कहूंगा कि आज के समय में सुविधाएं हैं तो ऑपरेशन करा लीजिए। आज के समय में सुविधाएं हैं। जिन जमानों में सुविधाएं नहीं थी, उस समय लोग जो था उसी के साथ रहते थे। आज सुविधा है कि मुझे दिल्ली से पटना जाना है, उसके लिए जल्दी पहुंचना है, तो हवाई जहाज की सुविधा है, तो मुझे हवाई जहाज से जाना चाहिए अगर मैं अफोर्ड करता हूं तो, नहीं तो ट्रेन से जाऊंगा। अगर जो ट्रेन में भी 2 तरह की ट्रेन होती है, एक होती है कि 18 घंटे लेती है, 12 घंटे लेती है। उस तरीके से भी है सुविधाओं के। अगर आज सुविधा है तो सुविधा का फायदा उठाइए, लेकिन जिन चीजों से बचना है उन चीजों में बचिए। मोतियाबिंद अगर पूरी तरह से पक गया है, डॉक्टर बता देगा हाँ जी ये पका हुआ है, पूरा उतरा हुआ है, ये कभी भी फट सकता है, कुछ भी हो सकता है जो होता है, तो भैया जो आज की सुविधा है उसका इस्तेमाल कर लीजिए, बजाय कि मतलब अपना समय खराब करने का। और अगर नहीं पका हुआ है तो 100% गारंटी है, क्योंकि पहले के जमाने में भी होता था तो आज भी है, क्योंकि मेन है समय। मैं अपने मोतियाबिंद में सबसे अच्छा जो मैंने बताया, सुबह की लार के अलावा अपने देसी गौ माता का गौमूत्र है। अब होता क्या है कि कुछ चीजें हम जो बताते हैं सामने वाले का उपलब्ध हो ना हो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने वैद्य का जो अपने चिकित्सक हैं, होम्योपैथ के, आयुर्वेद के जो नजदीक में डॉक्टर हैं, आप उनसे जाके राय ले लीजिए कि हाँ जी क्या दवाइयाँ ले सकते हैं, घरेलू में हम क्या कर सकते हैं, वो मैं आपको घरेलू बता देता हूँ। कि मोतियाबिंद कभी भी किसी को हो जाए, अगर आपके आसपास, ये भी चीजें हर किसी के पास संभव नहीं है, स्तनपान कराने वाली, लड़के का स्तनपान कराने वाली माता का दूध में भीमसेनी कपूर या काली मिर्च घीस के काजल की तरह लगाया जाए तो मोतियाबिंद का जाला नष्ट हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कईयों को, भीमसेनी कपूर और भीमसेनी कपूर या काली मिर्च। अच्छा, या काली मिर्च। हाँ, और काली मिर्च में भी कौन सा घिसना है, काली मिर्च का काले वाला छिलका हटा के जो अंदर से सफेद सा निकलता है उसको घिसना है, ना कि उसके पाउडर को मिला देना है। और उसको काजल की तरह लगाने से आंखों में बहुत तेज जलन होती है, उस जलन से मोतियाबिंद का जाला धीरे धीरे कट जाता है। अब
इसी चीज के लिए राजीव भाई बहुत अच्छे तरीके से बता के गए थे कि सफेद कांदे का रस, मतलब सफेद प्याज का रस, नींबू, शहद, गुलाब जल, गौमूत्र, इसका एक रेशियो अनुपात के रूप में आप बना सकते हैं। जैसे 1 चम्मच आपने सफेद प्याज का रस लिया, 1 चम्मच नींबू लिया, 2 चम्मच शहद लिया, फिर 3-4 चम्मच उसमें गुलाब जल मिला लिए, 1 चम्मच गौमूत्र मिला लीजिए। इसको फिर अच्छे से मिला के सूती कपड़े से छान के उसको रखें। इसकी 2-2 बूंद आंखों में डालें, नेत्र ज्योति के लिए बहुत अच्छा है, आंखों के रोग के लिए। इसके अनुपात में ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये होगा कि अगर आपका गुलाब जल या शहद की मात्रा कम होगी तो जलन ज्यादा करेगा। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं, आंखों में कई बार मिर्ची लग जाती है। कोई अंधा हो गया क्या? है? लाल मिर्च फेंक दिया जाता है किसी के लड़ाई झगड़े में, आंखों पे फेंक दिया जाता है, या हम सब्जी काटते करते मिर्ची काटते काटते आंखों में लग जाता है, तो क्या हम अंधे हो जाते हैं? नहीं होते ना। तो ये जो सरल घरेलू उपचार हैं, इनका दुष्प्रभाव है ही नहीं। जी जी भैया। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं मोतियाबिंद को नष्ट करने के लिए। आप आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवा आती है जिसका नाम है सप्तामृत लौ। आप इस दवा का नाम है सप्तामृत, 7 अमृत हैं इसके अंदर। आप हैरान हो जाओगे जब इस दवा को लेके आएंगे और इसकी कंपोजिशन को देखेंगे तो इसमें 5 ही चीज मिली हुई है। जी। कहने को सप्तामृत और इसके अंदर मिली हुई 5 चीजें हैं। तो बाकी 2 चीजें आपके रसोई घर से मिलानी होती है, वो है शहद और घी। मतलब ऐसा क्यों भैया? क्योंकि शहद और घी मिला के फिर गोली बन नहीं सकती ना। अच्छा, गोली है ये? अच्छा, हाँ जी। मतलब इसके अंदर है सप्तामृत लौ में है क्या क्या? त्रिफला है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुलेठी और लौ, ये 5 चीजें हैं। जी। तो इसे क्या करना है भैया जी? इसकी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, आधा चम्मच शहद तो 1/4 चम्मच घी। अगर 1 चम्मच शहद तो आधा मतलब घी और शहद दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। इसका पाउडर करें, उसमें मिलाएं, चाट जाए, पीछे से हल्का सा गुनगुना दूध अगर आपके पास उपलब्ध हो तो बहुत बढ़िया। और इस घी की जगह अगर महात्रिफलादी धृत या त्रिफलादी धृत लिया जाए तो सोने पे सुहागा। सिर्फ आंखों के लिए नहीं, सप्तामृत लौ सिर्फ आंखों के लिए नहीं है, ये बालों पे भी बहुत अच्छा काम करती है। हेयर फॉल में भैया? हाँ, हेयर फॉल में, बालों को लंबा करने के लिए, बालों को काला करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज खाए और काला हो जाए, लंबे समय तक लेने वाली चीज है। लंबे समय तक मतलब इसको 1 साल 2 साल तक लगातार लिया जा सकता है। क्योंकि इसमें है क्या, आप आयरन है, लोहा, त्रिफला है और मुलेठी है। भैया। हाँ जी। हेलो। हाँ, ये है ना आपने जो बताया सप्तामृत लो, ये घी और शहद के साथ लेना चाहिए। हाँ, तभी तो 7 अमृत होगा, नहीं तो 3 ही, नहीं तो 4 ही चीजें तो 5 ही चीज तो रह जाएगी। तो मतलब 2-2 गोलियां है ना? हाँ, 2-2 गोली। बच्चों को, जब छोटे बच्चे हैं उनको 1-1 गोली दे सकते हैं, बड़े आजकल 2 गोली आराम से लें, क्योंकि इस गोली का वजन कोई ज्यादा नहीं होता, 250 मिलीग्राम का बना होता है। जी। ये घी कितना लेना पड़ेगा? घी अपनी इच्छा, अगर शहद आपने 2 चम्मच मिलाया सपोज दैट, तो आपको घी शहद के बराबर नहीं होना चाहिए बस। तो 1 चम्मच घी के दें। हाँ, अगर 1 चम्मच घी कर लीजिए, या आधा चम्मच घी ले रहे हैं तो शहद आप 2 चम्मच डाल लो, 1 चम्मच डाल लो, 1.5 चम्मच डाल लो, मतलब दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। जी। और भैया एक चीज और, क्या ऑपरेशन जरूरी है क्या इसके लिए भी? देखो गुड़िया, मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैं ऐसे नहीं कह सकता कि नहीं जरूरी है, क्योंकि 5 साल का व्यक्तिगत अनुभव है, भाई होने के नाते, बेटा होने के नाते मैंने जिनको देखा है, मोतियाबिंद का जब पका हुआ पूरा मोतियाबिंद है वो ऑपरेशन करा ही लेते हैं और कराना ही पड़ता है। दोनों ही कंडीशन है। एक तरफ से कई जगहों पे कहा जाता है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन से बचें, हमसे मिलें, मतलब धंधा उनको दें। मैं साफ सी बात कह रहा हूँ कोरे कागज पे,
लेकिन जिस पे बीतती है उससे पूछो। जब नहीं दिखाई दे रहा होता है माँ बाप को, तो बेटा क्या करता है, बेटा बहू क्या, मेरी माँ को दिखाई नहीं देता यार, कितने दिन इंतजार करूं, तो ऑपरेशन करा सर्दी देते हैं। खाने के बाद क्या ठीक हो जाता है भैया? हाँ सर्दी खाने के बाद फर्क पड़ता है? हाँ 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 ना, सिर्फ उम्र दराज के कुछ लोगों को छोड़ के। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एज। हाँ मतलब वो तो सर्जरी देखो जी, हर जगह जहाँ पे सर्जरी के बारे में एक चीज सबसे ध्यान से बात मान लो, सर्जरी 90% सक्सेसफुल नहीं होता। नहीं है ये। किसी भी चीज की सर्जरी हो 90% सक्सेसफुल नहीं होता। अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है तो आपकी किस्मत थी। भैया हाँ जी। वो क्या, मेरी माताजी को पहले वो बताया था मोतियाबिंद। हाँ जी। तो हॉस्पिटल में लेके गए तो पहले तो डॉक्टर थिएटर में ले गया था कि हाँ ऑपरेशन कर देंगे। अब वो ऑपरेशन किया ही नहीं, वापस उनको ले आए। उनके बोला उनके साथ कोई नहीं हो दिक्कत आई होगी, उनका उनका कुछ ना कुछ बढ़ गया होगा उनके पैरामीटर के अनुसार, इसलिए उन्होंने मना कर दिया होगा। बीपी तो नहीं, फिर उनसे पूछा ना तो उन्होंने ये कहा कि फिर हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन वो दिखाई देगा। तो उम्र ज्यादा होगी। हाँ उम्र तो थी 65 साल। अब देखो मोतियाबिंद का ऑपरेशन उनका सक्सेस, मोतियाबिंद किनको सबसे ज्यादा तंग करेगा? जैसे मोतियाबिंद हो गया, मान लिया हमारे आंखों में मोतियाबिंद चढ़ गया, मोतियाबिंद के साथ अगर आप धुएं के प्रभाव में रह रहे हैं तो वो मोतियाबिंद से आपको जब भी ऑपरेशन करेंगे तो वो रोशनी आने की चांसेस कम होते हैं, और डायबिटीज पेशेंट हो तो खास करके, क्योंकि मधुमेह का रोग एक ऐसा है, हार्ट के रोग से बाकी अंगों को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना ज्यादा फर्क बीपी की और डायबिटीज की रोग से होता है। अब रोग से कह लो या उसकी दवाइयों से कह लो, मतलब मैं आपको अगर मतलब आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन दोनों में जो चलती है उसकी वजह से ये चीजें होती है। भैया हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बताया कि इनके ना जला आना शुरू हो गए हैं, और ये ना इनको दिखाई धीरे धीरे करते उनको दिखना बंद हो गया। दिखना बंद होने के बाद में कभी कभी है ना कोई दवा है जो लगाते हैं, वो लगाने में उनको बहुत ज्यादा जलन होती है। तो अब चेकअप करवाया उनका, 3-4 साल हो गया। अब चेकअप करवाया तो उन्होंने बताया अब जाला है ना तुम्हारा बढ़ता नहीं है, कट जाता है। जाला बनना बंद हो गया, कट रहा है मतलब। तो आपके मोतियाबिंद कट रहा है। अब वैसे कोई दिखाई नहीं देता उनको कुछ भी। और उन्होंने अब भी बता दिया, बोले अभी कुछ नहीं होगा इनका। देखो तो देखो इस मामले में तो देखो गुड़िया, कुछ दीदी आप बहन आप लोगों को कहूँ कि जहाँ पे हमारे साथ विज्ञान है और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो कुछ जगहों पे जो वो लोग कहते हैं तो कुछ जगहों पे वो लोग सही भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गलत है। आज जो गलती हो रही है ना, जो एलोपैथी चिकित्सा में जो सबसे बड़ी गलती हो रही है, वो गलती हो रही है कि व्यवसाय हो रहा है। जी राय गलत नहीं देते, जी राय गलत नहीं देते, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं उनकी अपने करोड़ों रुपए की बिल्डिंग का खर्चा होता है। उस खर्चे को निकालने के लिए वो सामने वाला ये नहीं देखता कि ये कितनी मुश्किल से आया हुआ है। जो काम कई जगहों पे है कि जिनका काम दवाइयों से हो सकता है उसको भी ऑपरेशन पे डालते हैं। ये मैं कुछ चीजें वहां पे बहुत मैं ज्यादा गलत है। आपको एक फिल्म का सीन दिखाता हूँ, आप नहीं, कंटिन्यू करो भैया, बड़ा एक मजा मिनट आएगा भैया, आपको। मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं हाँ ऐसे कह रही हूँ उनको खाने में ऐसी क्या क्या चीज दी जानी चाहिए ताकि उनके अंदर ये चीज आए। वो कभी कभी उनको है ना वो हाँ बताती हैं कि वो मुझे मैं धुंधला दिखता हाँ है उसी सुबह। बात में बता रहा हूँ कि जिनको भी आंखों को अगर लगता है कि मेरी आंखें कमजोर हो रही है, और आप लोगों के पास है देसी गौ माता है, तो आप गौ माता के ऊपर छोड़ दो, सारी बीमारियां उनकी आंखों की ठीक हो जाएगी। गौ माता क्या देती है? दूध, दही, घी, मूत्र। क्योंकि अखिलेश 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 जी हैं, अखिलेश गुप्ता, पता नहीं नाम क्या था, अखिलेश मिश्रा कानपुर के, उनका आंखों का प्रेशर इतना हाई हो रखा था, इतना हाई हो रखा था कि सारे डॉक्टर जहां जाते थे वो सारे हाथ खड़े कर देते थे। उन्होंने राजीव भाई को सुना और अपने जीवन में गौमूत्र को डालना शुरू किया। वही डॉक्टर हैरान हो गए कि ऐसा भी हो सकता है क्या, विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे कैसे हो गया। लेकिन उस बंदे को मालूम है कि मैंने गौमूत्र के अलावा कुछ डाला ही नहीं आंख में,
और आयुर्वेद की जो दवाई है सप्तामृत लौ भाई क्या जाता है, अगर भाई देवे मैं आपको एक सिंपल सी नहीं, चीज कहता हूँ। ले रहे हैं सप्तामृत लो, परंतु ये आपने बताया था ना कि इसके साथ है ना घी और ये लेने हाँ चाहिए। तो क्योंकि वो 7 ये अमृत है, मेरे 7 को अमृत नहीं पूरे नहीं है ना। ये मेरे को किसी ने नहीं बताया आज तक। हाँ तो ये उसका आपने नाम है बताया। सप्तामृत लौ। आप अभी गूगल पे भी फोटो खींच के उसका सर्च करोगे ना नहीं तो उसमें लिखा रहेगा 5 ही चीज है उसमें, बाकी 2 चीज घर में मिलानी पड़ती है। जी 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 जी। और इसके साथ अगर अगर जैसे तकलीफ किसी को ज्यादा हो, मैं आपको छोटी जी अगर तकलीफ ज्यादा हो तो सप्तामृत लौ की गोलियों के साथ अबरक भस्म को दूध में और घी और शहद उसी में मिलाओ। अबरक अच्छा भस्म, अबरक भस्म अलग से। जी। ये आपके लिए बता, उनके लिए बता रहा, सबके लिए नहीं बता रहा मैं। हाँ, मतलब अदरक भस्म। हाँ जी मतलब 250 मिलीग्राम अबरक भस्म 1 जी। कप गुनगुने दूध में, उसमें आधा 1 चम्मच शहद मिला दो, आधा चम्मच घी मिला दो, और घी भी मिलाओ महात्रिफलादी धृत जो एक ऑलरेडी आयुर्वेदिक है। 1 कप दूध में। हाँ 1 कप दूध में, 1.5 कप दूध में, जितना उनको दूध मतलब हाँ, पीने की इच्छा हो। जी 2 गोली उस ले, उसके पीछे से ये वाला दूध पी जाए हाँ वो सुबह और सर शाम। घी का नाम कौन सा बोला? महात्रिफलादी महात्रिफलादी। धृत। हाँ जी। 2 तरह का घी आता है, एक आता है कौ, त्रिफलादी धृत, एक हो गया त्रिफलादी धृत, एक हो गया महात्रिफलादी धृत। कौन सी कंपनी का बढ़िया रहेगा ये? बैद्यनाथ। जो दीदी ऐसा है जो आपके पास उपलब्ध हो जाए ना वही बढ़िया होता है उस वक्त के लिए। नहीं उस भैया, वक्त के लिए वही बढ़िया है। मैं आपको छोटी नहीं सी बात बताऊं, मैं बता रही हूँ, जब मेरे को लेने जाना है तो मैं इधर जाऊं, 1 दिन बाद में वो घी मेरे को अच्छा मिल जाए तो कंपनी बता दो आप, तो मिल जाएगा मेरे को। दूध पापेश्वर दूध का पैसा। भैया बनाती क्या है नाम बोला? दूध पापेश्वर, धूत या जी धृत? दूध घृत। पापेश्वर महात्रिफलादी घृत। अरे देखो भैया, एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये जो पैथी है ना, घरेलू चिकित्सा, लोग वो इसमें भी अभी है, एक कंपनी वाले बैद्यनाथ वाले भी जर्सी गाय का फोटो लगाया है, समझ जाओ। नहीं मैं वो तो है ही। बैद्यनाथ वाले क्या है भैया, दोबारा मेरे बोलना। को गाय नहीं मिली। आवाज ये कट रही है भैया आपकी। तो थोड़ी भैया थोड़ी थोड़ी समझदारी रखनी है। नहीं, 1 मिनट, आपने जो अदरक भस्म बैद्यनाथ बताई की वो कंपनी है 250 ml में एक, क्या नाम है, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच घी डाल करके पिए है ना? हाँ 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच घी और 250 ग्राम मिलीग्राम तक अबरक भस्म और 2 गोली सप्तामृत लौ की, इसको लें और उसके बाद खाएं। और जो महात्रिफलादी धृत आएगा जी उस महात्रिफलादी धृत को आंखों के चारों तरफ आटे का लई बना के, आटे जी की लई बना के आंखों के चारों तरफ रख दीजिए। लेटा पहले उनको लेटा दीजिए, लेटाने के बाद पूरा लई चारों तरफ, आंखों के चारों तरफ घेरा बना दीजिए, घेरा बना के उसमें भरना है। उसमें घी को भर दीजिए और उनको बोलिए आंखें खोलें बंद करें, आंखें खोलें बंद करें। उसके बाद जब वो 5 मिनट ऐसे कर लें, फिर उसके रुई से उस घी को इकट्ठा कर लें बाहर, फिर अगली जी बार फिर उसी घी को इस्तेमाल करें। इसको जी कहते हैं तर्पण, तर्पण। घी से आंखों को तर्पण करना। जी लेकिन तो महात्रिफलादी धृत है, इससे आप तर्पण करें। देखिए जब कंडीशन खराब है तो हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, जी जरूर नुकसान कुछ नहीं भैया, है। नहीं आप तो बताए जाओ, भैया मैं डॉक्टरों ने बता रही 9 कह ही दिया, तो अब यही ऑप्शन है, यही करिए आप, सबसे बेस्ट है। मैं तो कहूंगी नहीं, ठीक हो जाएगी। मैं वही तो कह रहा हूँ। देखो भैया, खाई से निकले उधर गिरे, वही हिसाब हो रहा है। घरेलू चिकित्सा में भी लोग ब्रांड बाजी इस सब में फंस रहे हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ, आप सबके आगे निवेदन करता हूँ, आप लोग अपने घर से ही करो ना, बहुत हाँ कुछ जी, आपके हाँ जी, घर से सही ही कह हो रहे जाएगा। अरे हैं। अजवाइन, सौंफ, घी, अरे घी को ऐसे ही ले लो, रोटी के साथ रख के, अदरक चूस लो, अदरक के ऊपर सेंधा नमक डालो। अब हमारे घर में ना वो बनता है साग और मक्की की रोटी, तो उससे पहले आप अदरक के ऊपर सेंधा नमक डाल के खा के देखो, आपको अचार भूल जाओगे, ठीक है। और मैं हंसी में बोलने वाला हूँ, आप पाते फिरोगे, खाने से सब पहले वायु ना वायु सब निकल बहुत जाएगी अच्छी आपकी, चलती है ठीक अगर है। अदरक में सेंधा नमक। भैया अदरक इन के ऊपर सेंधा नमक डालो, इन
इनको भी पेट उसको साफ करने के लिए दी जा सकती है ये अदरक में सेंधा हाँ नमक डाल हाँ के बिल्कुल, अदरक खाने के से ऊपर पहले। सेंधा नमक डालो 2 चुटकी, और उसको जो है खाने से पहले खाओ। और अब आप पादते फिरोगे, सब वायु जी निकल जाएगी आपकी। और एक और चीज आप बड़ी मस्त कर सकते हो, खाने से पहले आप 2 चुटकी त्रिकुटू पाउडर जो होता है, त्रिकुटू पाउडर कहीं से भी मिलता है, नहीं जी मिलता कौन सा यूट्यूब पाउडर है ना भैया, आपके कौन सा पास। पाउडर? जी 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 त्रिकुटू, त्रिकुटू। वो आप यूट्यूब पे डालो, त्रिकुटू पाउडर दुनिया जान की वीडियो पड़ी है। माँ त्रिफलादी घृत पे यूट्यूब पे लिखो, सब मिलेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, भागना नहीं है। ये जो भागने के चक्कर में हम रहते हैं ना, उसी से हमारा बीपी ऊपर नीचे हो जाता है और वही रोग ले आता है हमारे ऊपर। हाँ जी सही ठीक कह है, रहे हो, बिल्कुल। अब मैं आपको सबसे ये बेस्ट घरेलू है भैया, जो गोविंद ने बताया ना, ये सलाइवा वगैरह, ये सब जी। चीजें, दूध जो उन्होंने याद नहीं बोला, होता है काढ़ा त्रिकुटू लगा, पाउडर का क्या करना चाहिए, ये नहीं बेस्ट है। बताया आपने। त्रिफ त्रिकुटू पाउडर 2 चुटकी ले लो ना खाने से पहले। जी अच्छा, 2 सबको नहीं चुटकी। लेना है, सबको नहीं जी लेना है, जिसको पेट के इशू रहते हैं वो एक थोड़ा एक मिनट 2-4 भैया, मैं दिन यहाँ पे लेके देख सकता है। एक जी मिनट में यहाँ पे बता दूं, जो त्रिकुटू पाउडर है ना, वो हम जी आपके रसोई घर की 2 चीजों से बनती है। तीसरी चीज आपको बता आयुर्वेदिक मिलाया जाता है। जी एक है बताइए। काली मिर्च और दूसरी है सौंठ, और हम्म तीसरा है पिपली, छोटी पिपली जो होती है। इन हम्म। तीनों की बराबर मात्रा को जब मिला के पाउडर एक जगह रख दिया जाता है, वो त्रिकूटा कहलाता है, त्रिकुटू पाउडर कहलाता है। काली मिर्च, ये सौंठ और ज्यादा पीपली। बेस्ट है, काली मिर्च, सौंठ और ये पिपली। ज्यादा बेस्ट है। वो ब्लैक वाली जो रहती है जो। हाँ जी, ब्लैक वाली लंबी लंबी होती है। पीपली नहीं पता जी भैया क्या होती है, बाकी तो सब पता चल गया, यही नहीं ये पता देख मुझे। लो पिपली, आप कोई नहीं, अभी देख लो, दूर कहाँ जाना है आपको, टेंशन क्यों लेनी है। और जब इसका तक नाम तो कटु इसलिए है ना, जब तक क्योंकि ये हरजिंदर भाई तीनों जैसे जो अच्छे रस होते हैं मार्केट, ये लो, ये है पिपली, इनमें ठीक से है। तीनों में कटु, अच्छा ये ये इसे तो कट्टू रस देखा के है, हाँ कारण से ये इसका तो, नाम कटु हाँ पड़ा। ये तो देखी हुई है। अच्छा इसे कहते हैं, हाँ ये तो, ठीक है, ये ये तो एक नॉनवेज वाले मिक्स मसालों में आती है ना, हाँ ये तो देखिए, नाम नहीं पता था। काली मिर्च इतनी अच्छी चीज है, जायफल इतनी अच्छी चीज है, सब आपके घर में पड़ा है, कहाँ जाना है आपको, टेंशन ये क्यों लेनी है। कहते हैं। अब देखो मेरे को बताओ ना, ये अगर उनको खाने की प्रॉब्लम रहे तब ये देना है त्रिकुटू पाउडर, 2 चुटकी है ना। उनको कभी कुछ कभी नहीं वो देना है, आप पहले उनको खुश तो करो। अरे समझो, मामला समझो। अरे जी। बैठ के 2-4 गाना सुनो, तभी तो मजा आएगा ना जीने का। अरे नहीं ठीक है, सुनो, अरे भागम भाग क्यों करनी है, बात भागम करो, भाग नहीं है, पार्क लेकिन में मेरी लेके बात जाओ। सुनो। नहीं, उनसे बात करते हैं, पर अब हम्म उनको और देखो, आंखों में तो जो लगा रहे हैं, पर ओरल भी कुछ चीजें दें और आंखें भी दें। मतलब पहले हम्म में और अब में जो डॉक्टर ने उनको बताया ना कि भाई आपकी जाला नहीं है, जाला कट गया है आपका। तो अच्छा फिर ये भैया, लग रहा है कि त्रिकुटी आप चूर्ण और ये आंखों में त्रिकुटा दिखने की दोनों में अंतर संभावना है लग क्या? रही है, तो मैं कुछ और दूं उनको तो ज्यादा ठीक रहेगा। गोविंद तो भैया, मैं अरे गोविंद भैया वंदे मातरम। माँ त्रिफला दिग्रत का तो तर्पण ओ भैया, करूँ। गोविंद भैया वंदे मातरम। जो आसानी हेलो, से इजीली आप कर सकते हो ना, वो गोविंद करो, भैया मैं तो वंदे कहूँगी मातरम। टेंशन फ्री हो गए बस। पेंट खोल दियो नहीं चक्कर में। वंदे मातरम। गोविंद भैया मल्टीपल गाल स्टोन है, जिसमें सबसे बड़ा 10 mm की है भैया, कैसे होगा सही? क्या चीज? एक में कौन आना पूरा। गोविंद भैया मल्टीपल गाल स्टोन है, पीठ की थैली में पथरी है कई, उसमें 10 mm सबसे बड़ा है, कैसे जाएगा वो? जैसे बना है वैसे जाएगा। रातों रात उसमें कोई पत्थर तो थोड़ी रख कैसे, दिया है। वो तो बंद तो कैसे ये तो। जी भैया, ऐसा है, कल क्या करना? कल हमारे जो वैद्य जी हैं, उन्होंने पित्त की थैली की पथरी की आयुर्वेदिक दवाइयां बताई हैं। आप YouTube चैनल पे कल वाले सेशन को आप सुन लीजिए, तो उनमें से आयुर्वेदिक औषधियों को लिख के उसका सेवन कराइए। घर की चीजों में जो होता है, जिस तरीके से जो घर की चीजें हैं, जिनको भी पित्त की थैली की पथरी है, सबसे पहले पूरा प्रयास करें कि उनके भोजन में पित्त की आवश्यकता कम पड़े। ऐसा भोजन करें जो हमारे शरीर में पित्त कम मिले, फिर भी वो भोजन पच जाए। अर्थात आपको
पूरी तरह से अपने खान पान का ध्यान रखना है, ताकि वो 10 वाला जो है वो 11 में तब्दील ना हो। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, पित्त की थैली के साथ जो हम लोगों को अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, बहुत मतलब घर के रसोई घर के मसालों से, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हमने अपने भोजन को नहीं संभाला, जिसके पित्त की थैली में पथरी हो गई है। तो अब पित्त जो है कम बनेगा, तो पित्त कम बनेगा और भोजन हमारा अभी भी वही है जिसको पित्त ज्यादा चाहिए पचाने के लिए। तो उसमें और खास करके स्वेलिंग लाती है, और कैल्शियम की चीजें हम ज्यादा खाते हैं, या कोलेस्ट्रॉल वाला जो है वो सारी चीजें। तो भोजन के बाद एक पाउडर है, आप उस पाउडर को बना के उस पाउडर का सेवन करें। कुछ चीजें घरेलू की चीजें घरेलू आप करें, वो मैं आपको भेज देता हूँ, बता देता हूँ। लेकिन ये साथ में अपने नजदीक में होम्योपैथ के जो भी चिकित्सक हैं उनसे मिलके आप होम्योपैथ की दवाइयों पे चले जाएं। आयुर्वेद का लेना हो तो आयुर्वेद के लिए चले जाएं। आयुर्वेद में आपको जो है, कल वैद्य जी ने बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां बताई हैं, मुझे भी सारी दवाइयों के नाम याद नहीं है, उन्होंने लेने की विधि भी बताई है। तो आप कल वाले सेशन को सुन लीजिए और वहां से पित्त की थैली में बताए गए आयुर्वेदिक औषधियों को नोट डाउन कर लीजिए। नहीं तो फिर मैं उसको सुन के आपको नोट डाउन करके आपको बता दूंगा। घर की चीजों में हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले अपने खान पान में ये ध्यान रखना है कि अब आपको भैया आपकी आवाज, आप अपने आप को म्यूट कर मैं भी लें। नोट डाउन कर लूंगा भैया। आप घरेलू चिकित्सा आप अपना माइक म्यूट कर दें, मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग अपनी माइक म्यूट कर दें। देखिए, जिन्हें भी पित्त की थैली में पथरी हो गई है, उन्हें अगर आप लोग प्याज खाते हैं, उन्हें प्याज का रस पीना चाहिए, मिश्री मिलाकर प्याज का रस पीना चाहिए। जैतून का तेल 1 से 2 चम्मच तक पीना चाहिए। 5-6 बूंद नींबू का रस, उसको पीने के बाद 5-6 बूंद नींबू का रस जीभ पे टपकाना है, जिससे कि आपको पित्त की जरूरत कम पड़े। और पत्थर चट्टा जिसको पाषाण भेद होम्योपैथ में बर्बेरिस नाम की दवा आती है, तो पत्थर चट्टे का काढ़ा बनाना है और उस काढ़े में आधा ग्राम शिलाजीत मिलानी है, उसका सेवन करना है। दिन में 2 बार करें। कुल्थी की दाल का भरपूर सेवन करें। कुल्थी की दाल का, अभी गर्मी के मौसम में खरबूजा आता है, तरबूज आता है, खरबूजा आता है, इसके बीज इकट्ठे करें, इसके मगज को निकाल के रखें, इसके साथ बड़ी इलायची के साथ इसका सेवन करें। अभी अगर नहीं आए तो आपको बाजार से लेके आना है खरबूजे का बीज, तरबूज का बीज, उसके मगज, 1 चम्मच मगज, 1 बड़ी इलायची, इसको चबा के खाइए। दिन में 2 बार 3 बार, कोई नुकसान करने वाली चीज नहीं है। जो गैस बनेगा, एक्चुअली क्या है, जिसको भी पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन जानते हैं कब होगा, जब उसका दर्द उठेगा, हम जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे जी आपका दर्द है, आपको तो ये निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जिस जमाने में ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी, उस जमाने में भी लोगों को पित्त की थैली की पथरी हुआ करती होगी, नहीं हुआ करती थी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन होती तो जरूर होगी। तो उस जमाने में भी कुछ ना कुछ करके दर्द को शांत करने वाली दवा जो उपाय होते होंगे, उन्हीं उपायों को कर देते होंगे, उसी तरीके से उनका जीवन चल जाता होगा। आज हमारे पास सिस्टम है कि हम जांच लिए, पता चल गया पित्त की थैली है कि में पथरी है, और उसी दिन से हमारा डर बन गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आज जो सुविधाएं उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए, चलिए, लेकिन ऑपरेशन से बचने के लिए सबसे पहले हमें वो काम करना है कि जिसके कारण हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, में आपकी पित्त की थैली आवाज चली गई थी मेरी। अब आ रही है। हाँ, जैसे 40-50 साल की उम्र में
हमें पता ही नहीं चला, हमने कभी नहीं जाके जांच कराया कि मेरी पित्त की थैली में पथरी है नहीं है। हर महीने 6 महीने 3 महीने में हमने जांच नहीं कराया। जांच कब हुई? जब दर्द हुआ। अगर हमारा दर्द ना हो तो हम जाएंगे ही नहीं। भाई एक कोने में पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं, अपना खान पान सही रखा, पता चल गया है। तो अब हम जब तक नहीं पता था तब तक, जब पता है कि अब हमारी पित्त की थैली में पथरी है, तो हमें ऐसा काम नहीं करना है जिसकी वजह से दर्द उठे। दर्द नहीं उठेगा तो अपने आप आपकी पथरी जैसे बनी थी उसी तरीके से धीरे धीरे घुलेगी भी। रात में एकाएक नहीं बना। बहुत सारे लोग, जैसे एक बात हुई है कि 10 mm की पथरी है, तो 10 mm एक रात में नहीं बना, 1 महीने में नहीं बना, 15 दिन में नहीं बना, 1 साल में नहीं बना, समय लगा है। अपने नजदीक में होम्योपैथ के या डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, आप उनको फोन करके होम्योपैथ की दवाइयों की जानकारी ले सकते हैं। आयुर्वेद में बता दिया कि वैद्य जी का है, वैद्य जी से आप व्यक्तिगत तौर पे भी बात करके उनसे दवाइयां मंगा भी सकते हैं, या फिर उनके जो बताए हैं वो आप अपने आसपास की दुकान से जाके लेके आके आप उसका सेवन कर सकते हैं। वहीं पे घरेलू में मैंने बताया खरबूजे का बीज और बड़ी इलायची, जैतून का तेल, नींबू का रस, प्याज का रस मिश्री के संग, कुल्थी की दाल। एक मिनट भैया, मैं आपको ये देखो, ये सब लोग ये देखो, ये फैज आलम नाम से पेशेंट हैं। इन्होंने 2016 में टेस्ट कराया, इनका 10 से 12 mm का गॉल ब्लैडर का निकला कैलकुली, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये 2021 में टेस्ट कराया तो इनका 3 से 8 mm का मिला। कृपया म्यूट कर लीजिए जिनका भी, मैंने कर दिया म्यूट अब, ठीक है। तो इनका फिर 2021 में 3 से 8 mm का निकला। एक बात बताओ, 16 से 21 तक 5 साल क्या इन्होंने जीना छोड़ दिया? ठीक है, जीना छोड़ सकते हो क्या आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? ठीक है, गेम सारा डर का हो रहा है और कुछ नहीं है, टेंशन फ्री रहो। और ये और टेस्टिमोनीज भी पड़ी हैं, ये तो वजन कम करने वाली है। वैद आते हैं, होम्योपैथ आते हैं सब। ये म्यूट कर लीजिए प्लीज जिनका भी, मैं कर देता हूँ, छोड़ो 1 सेकेंड, ठीक है। ये एक और रिपोर्ट है, ये 20 mm की है। ये 2021 में रिपोर्ट हुई है इनकी 23/1 को, जनवरी में, ठीक है। और नेक्स्ट इनकी रिपोर्ट हुई है 31/3, 2 महीने बाद। इनका जो स्टोन है गॉल ब्लैडर का 7 mm छोटा हो गया, 20 mm से 13.7 mm हो गया, ठीक है। और ये इनकी दवाई थी, यही है भैया इनकी दवाई? नहीं, हाँ यही है, ये इनकी दवाई है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगी, तड़पना मत, अभी ग्रुप में लिंक दे रहा हूँ ठीक है, उसमें आइए आप, उसमें ये डाल दिया जाएगा दोबारा, ठीक है। और ये इनकी रिपोर्ट है, साथ में इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन भी है, ठीक है। आपको दवाई के पीछे नहीं भागना है, आपको खाना ऐसा खाना है कि आपको इसकी जरूरत ना पड़े, पॉइंट ये है। जैसे पित्त के लिए भैया ने बोला, तो पित्त कम करने वाली चीजें वैद्य जी ने उस दिन बोला था, जिनको भी पित्त की दिक्कत होती है वो अन्न कम खाएं, ये चावल का देखिए, प्रयोग करें, और दाल में सिर्फ मूंग दाल और कुल्थी की दाल भैया ने जो बोला। और उन्होंने बोला ये अगर चावल भी खाने हैं तो सब्जी के साथ खा सकते हैं। ये वाला पढ़िए दीदी, आप पढ़िए ये वाला, 30 दिन की मेहनत के बाद एक बार रिपोर्ट जरूर भैया कराएं। ये बेटे देखिए, क्यों ना अब आपका। देखिए, लोग पता है, लोग गाली देते हैं, गोविंद शरण प्रसाद हमेशा ये बोलता है टेस्ट मत कराओ, टेस्ट मत कराओ। ये देखो, ये गोविंद भैया ने ही तो लिखा है टेस्ट करा लेना 30 दिन बाद। जब जरूरत हो तभी तो बोलेगा आदमी, सही पॉइंट ये बात। है, ठीक है। अब ये देखो, 30 दिन वाली लाइन के बाद आप पढ़ना ये साथ ही चाय वाला, ये ये पूरा इनका शो क्यों नहीं हो रहा मेरे में? शो नहीं हो रहा। नहीं, 1 सेकंड रुको, अब हो रहा है? अब आ रहा है। हाँ, ये पढ़ना 30 दिन वाला जो लिखा ना प्लास्टिक इसके की नीचे, पथरी 13 mm की। जहाँ पे लिखा है 30 दिन की मेहनत के बाद एक बार रिपोर्ट जरूर कराएं, हाँ जी। उसके नीचे लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, लिखा है साथ ही चाय को बिल्कुल त्याग कर 15 से 20 तुलसी के पत्ते व आधा चम्मच अजवाइन की पेस्ट बनाकर या बिना पेस्ट बनाए 2 ग्लास पानी में चौथाई रहने तक उबालें। इसमें काला नमक या गुड़ मिलाकर पिएं। जब जब दिनचर्या में चाय थी, अगर चाय नहीं थी
तो सुबह खाली पेट, वह रात को सोने से पहले अवश्य पिएं। मेरा पूरा विश्वास है आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे 30 से 90 दिन में। ठीक है, मत बनाओ यार। तो 90 दिन में ही काम हुआ था इनका 20 mm से 13 mm। तो अब डॉक्टर लोग बोलते हैं कि भाई 20 mm तो बाहर नहीं आ पाएगी, ठीक है ना, मतलब वो तो ये बोलते हैं कि 1 mm की भी खुद से बाहर नहीं आ सकती है। तो हम क्या करेंगे फिर, इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हम कर सकते हैं, बस हमें मिल के काम करना है और डरना नहीं है, क्योंकि जैसे ही डरेंगे हमारे बॉडी में सब नेगेटिविटी एक्टिवेट हो जाती है, फिर वो हमारे रोग को बढ़ाती है, कम नहीं करती है। ठीक है, और रही बात डॉक्टरों की, देखो डॉक्टरों से कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ तो आप 1 लाख वाले 10 पेशेंट हैंडल कर लो, या आप 100 रुपए वाले 10,000 पेशेंट हैंडल कर लो। अब आप कहते हो कि आपको भला करना है, तो आप एक काम करो, आप 10,000 पेशेंट हैंडल करो 100 रुपए वाले, और देखना आपका, लोग आपको दुआ देंगे, सब होगा। और एक और चीज है, एक चीज आप गांठ मान लो सब लोग, अब कुछ कर लो, आप दोबारा पैदा होने से खुद को रोक नहीं सकते हो। एक भी बंदा, यहाँ पे 28 लोग हैं, 28 में से 28 लोग अगर ये कह दे इनमें से कोई भी कि हाँ मैं रोक सकता हूँ, कोशिश कर सकते हैं, पूरी तरह रोक सकते हैं ये कोई अभी नहीं कह सकता है, कोशिश करने वाले 28 के 28 होंगे। गलत कह रहा हूँ तो बोलो। सही कह रहे हो। मेरा तो अरे कहना जब ये है, आपको पता है, रॉयल भले ही मैं कोई हो ना हो, मैं प्लीज जी लॉयल जरूर बने। हाँ, जब मैं बताता हूँ, मैं मार्केट में सब्जी लेने गया था, तो ये बात तकरीबन 1-1.5 साल पहले की, जब कोरोना का टाइम था, तो वहाँ पे कुछ लेडीज खड़ी हुई बात करी थी अपने बच्चे के साथ कि मुझे पित्त की थैली की पथरी है। तो मैंने बोला जी, वैसे तो बोलना ठीक नहीं लगा, लेकिन फिर मेरे को महसूस हुआ नहीं है, मदद करनी चाहिए, ऑपरेशन की बात कर रही है। गरीब लेडीज थी, यहीं की थी, पीछे चंद्रौल में रहती हैं, लेकिन वो भी ऐसा की थी। तो मैंने बोला आप मिलना, मैं बताता हूँ। उन्होंने मुझसे दवाई पूछी, गोविंद भैया से पूछा, कुछ यूट्यूब पे पड़ी कई दवाइयाँ, तो उनको 19 पॉइंट समथिंग mm की पथरी थी। आप यकीन मानिए 6 महीने की दवाई में 1.33 mm की पथरी रह गई। जो मैंने उनको मतलब होम्योपैथी की दवाई बताई, ये जो लिखी हुई है कुछ वैसी पढ़ के, कुल्थी की दाल बताई, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज बन गई, अंडा मांस मछली सब बंद कर दिया उनका। इतनी खुश हुई, भैया कुछ कुल्थी की कहने दाल जैसे। क्या होती है, एक बार शेयर करना हजिंदर भैया। कुल्थी की दाल देखिए मिल जाएगी आपको, 1 मुट्ठी कुल्थी की दाल भिगोनी है। कुल्थी की दाल मिल जाती है, कोई ऐसी बात नहीं, ग्रोसरी के आइटम पे मिल जाती है, या परचून की दुकान में मिल जाएगी आपको। तो कुल्थी की दाल का बहुत मेन रोल है इसमें। तो ऐसा है, सही बात है, लॉयल बनिए, नैतिक बनिए, लोगों का निस्वार्थ भावपूर्ण हाँ कार्य जी भैया, कीजिए, सबसे सबको बड़ी भी अच्छा बात लगे। यही है कि यही आजकल है, कोई लॉयल नहीं है। हर लॉयल कोई नहीं है रॉयल बनना चाहता है, अपने लेकिन कोई हाँ, भी लॉयल नहीं बनना अपने चाहता। स्वार्थ से, मतलब अपने फायदे से हटके ये है। अब मुझे लोगों ने हंसते भी हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, कोई बात नहीं, उड़ाना दो, हाँ हमारा जी, काम है, जिसको यही अच्छा हो रहा लग है रहा आजकल। है वो उसको फॉलो बोलते हैं करो। कि बोलो ना कि ये फॉलो करो, बोलेंगे 21वीं हाँ, सदी है, कैसी बातें कर रही है, इतना जमाना कैसी बात डेवलप है, हो गए। ये वो सब है, फ्रिज और पागलपन मटके है, में मिट्टी की। उस टाइम पे होता बिल्कुल था मटका, आजकल फ्रिज है। मैंने कहा क्या बोलूं, अब जो फ्री मन कर बिल्कुल रहा है सब है, करो। लेकिन वापस लौट के यहीं पे आएंगे। मेरे को लोग हंसते थे, मैं आपको बताऊं, अब मेरे पे अभी भी ऑफिस में कुछ लोग कहते हैं आ गया राजीव भाई का चल, अब बोलना तो हाँ, अच्छी ये बात है, ऐसे ही उनका सुनने को शिष्य होना एक मिलता है। बहुत, कोई बात नहीं। लेकिन सैकड़ों लोगों को बताया, एक लड़की की मैंने नशा छुड़वा दिया, एक लड़के को दांत की प्रॉब्लम थी, तो मिश्री और ये बताई थी, गोविंद भाई ने वो बताई, वो 1600 रुपए की दवाई लेकर आया, उसको आराम नहीं मिला, 10 दिन उसने खाई, लेकिन मिश्री से और धनिया पाउडर की जो 2-2 चम्मच सुबह शाम खिलाया सादे पानी से, एक हफ्ते में मतलब चमत्कार हो गया, ठीक हो गया। कह रहा भाई साहब मैं वापस दवाई ठीक वापस है करके आ गया, भैया, अपनी ठीक तरफ हो से गया। अच्छा करो, वो देख रहा है ना, जिसकी नजर में वो अच्छा बनना है, बस उसकी नजर में अच्छा बनना। हाँ, तो घी, गाय का घी बताया, गोमूत्र बताया, कईयों की चोट लगी, अभी एक का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसने टांके करवाए नहीं, कोई गाड़ी वाला मार गया, तो मैंने कहा उसमें गेंदे के फूल की चटनी भर दो आप, एलोवेरा का अच्छा, रस और हल्दी मिला के, नहीं मिले तो गोमूत्र डाल लेना, नहीं मिले तो सौमूत्र डाल लेना। कट में उसमें कट के अंदर कितना गहरा कट हो जाए, यहाँ तक कि ये गैंग्रीन भी हो जाए, या फिर जो शुगर का पेशेंट होता है उसके लिए तो हाँ जी, जीना हाँ मरना जी, उसके जख्म पे, राजू भाई ने बताया ये सब। तो उसमें हाँ गेंदे के जी। फूल की चटनी बहुत अच्छा काम करती है, हर जख्म के लिए गेंदे के फूल की चटनी काम करेगी, और बाकी होम्योपैथी की दवाई बताई थी। तो आप यकीन मानिए 3 दिन हो गए, कह रहा मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, और फिर उसी टांग से खड़ो कर मेरे सामने आया, कह रहा बताओ। मैंने कहा देखो कहना कितना फायदा, मैंने कहा अब आप ये चीज आगे लोगों को और बताना। हाँ जी, यही होता है बस। तो मैंने इसका प्रचार और प्रसार करो, तेजी से फैलेगा, लेकिन लोग मानते नहीं है, वही मानते करते हैं, नहीं है। क्या करें। तो कहते रहे कौन सुने यार, कौन करे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास क्या करेंगे, हाँ, बस यही पागल यही का अपन बोलते काम हैं। रह गया, ऐसे ऐसे सब बोलते हैं, आज के क्या टाइम में ना करें। कोई कुछ करना नहीं चाहता, बनी बनाई दवाइयाँ रेडीमेड मिलती हैं, उनको वो बेस्ट लगता है कि वो खोला पैकेट खा ली बस।
मैं 5-6 साल इतना परेशान रहा अपने लिए। मैंने 4-4.5 लाख रुपए अपना फूक दिए, यहाँ तक कि मैंने 7-8 महीने बाबा रामदेव का जो खुला हुआ है दवाखाना, हाँ जी, उसी में बेकार से है भैया वो, मैं भी गई हूँ वहाँ पे, मैंने बेकार है बिल्कुल। इलाज कराया। पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी मेरे को, पेट 8-9 महीने मक्की मक्की रात नहीं छोड़ा मैंने। तो अंत में मेरे कोई गुरुजी कहता हूँ, उनको 88-90 साल की उम्र, उनको भी आयुर्वेद का काफी ज्ञान है, लेकिन हम उनकी थोड़ी याददाश्त थोड़ी कमजोर हुई, कह रहा है उम्र, क्योंकि उनका बेटे की डेथ उनके सामने होगी तो गम कर गया वो जरा। हाँ जी, हाँ जी। तो उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान है। और देखो उन्होंने मुझे दवाइयां बताई मेरे को, जहर मोटा पिस्टी, मुक्ता सूखी पिस्टी, भातरी लो, सूत शेखर सादा, जो वैद्यनाथ की लाके मैंने खुद घर पे बनाई। और फिर उन्होंने मेरे को ये आम की बिजली जो होती है ना, आम की गुठली, इसको हाँ जी, हाँ धूप में जी। सुखा के इसको मैंने थोड़ा सा गैस पे भूना, और जीरा, सौंफ, अजवाइन, फिर इसमें बूरा मिलाया, मिश्री मिलाई, इसका पाउडर मैंने सुबह शाम खाया। तो देखो उसी से चमत्कार हो गया। हाँ जी, बताओ, चारे जहान में घूम के यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, दम है अपनी विद्या में, अपने हाँ विज्ञान जी। में दम है, बस मानने की मनवाने की। तो ये सब मानने के बात ऊपर, ये जो लोगों की मेंटेलिटी है ना, डबलिंग एलोपैथ और होम्योपैथ, वहां पे गड़बड़ हो जाता है, वहां पे कोई भी असर नहीं करता फिर। कोई भी असर नहीं करता। हाँ तो जी, ये फैलाई लोगों की इसको मेंटेलिटी प्रचार यही प्रसार। है, वहां भी चल रहे हैं, यहाँ दो नाव हमने में तो पैर ठान लिया फंसा भाई, रखे हैं। लोग कितनी हंसी उड़ाएं, घर वाले कितनी मजाक उड़ाएं, या कोई साथ दे ना दे, लेकिन हमें तो चलना इसी रास्ते में। हाँ हमने तो जी, ठान लिया। मेरा भी यही है भैया, कोई जितना मर्जी बोल ले, जो अब तो राजीव मुझे भाई ने कोई कहा था ना, परवाह ही भगत नहीं है। सिंह उधम सिंह वाला रास्ता, बस वही पकड़ लिया है। हाँ जी, इसलिए जाते हैं हर जगह, देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि हाँ जी। मरना यहाँ पे भी, अब मरना तो वहाँ पे मेरा भी। भी यही है, अब तो मेरा भी हाँ, ये बोल मरना लो जितनी तो मरना बोल यहाँ लो। पे भी, मरना वहाँ पे भी है। तो वहाँ पे क्यों भी ना ऐसी मैं मौत भैया से ही आदमी कहती को हूँ, कोई जीवन मिले। मैं भैया से यही कहती हूँ कि वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है, तो क्यों ना खुशी खुशी मरे। जी वही बात है ना, आप अपना जो मर्जी कर लो, आप अपना पुनर्जन्म जन्म रोक के दिखा दो। और एक और बात है, अगर आपने रोक लिया ना, तो आप बताने के लिए जीवित मतलब रहोगे ही नहीं, क्योंकि आत्मा का खेल है ना ये तो। ठीक है। कोई भी आदमी, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य आपके लिए आपका पुनर्जन्म आपको खुद से रोक के नहीं दे सकता, आप खुद रोक सकते हो। ठीक है। और ये गेम थोड़ी सी ना, एक्चुअली अब क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आ ही गया है पूरा। तो अभी क्या है, ये पूरा गेम अभी जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है। इसीलिए लोग तड़प रहे हैं, लोग कह रहे हैं अरे दवाई बता दो, दवाई बता दो, अरे अरे आज ही ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं होगा ना, खराब होने में सालों लगे हैं, ठीक होने में भी सालों ही लगेंगे। होने में तो टाइम लगेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने में 500, 700, 1000, 2000 साल लगा है। वो जाने में टाइम लगेगा। अभी लोग बोलते हैं अरे आज ही क्रांति, आज ही बम फोड़ो, आज ही करो, खत्म करो। ऐसे थोड़ी होगा। सही ठीक है। बात है। ये तो अभी हमने बीड़ा उठाया है, फिर हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, तो जाके ये गेम खत्म होगी। ये होती है कुल्थी की दाल, थोड़ी सी ना मोटी होती है। ठीक है। और अच्छा, ये हो गई अपनी देसी गाय, भारतीय नस्ल की। और ये होगी जर्सी, जिसके पीठ के ऊपर ये ऊपर को उठा हुआ नहीं होगा, वो जर्सी होगी। जो उठा हुआ होता है। और वो ये गल देसी गाय है। कंबल। जी, उसके इनके गौ माता के कान नीचे को होते हैं, जैसे दिख रहे हैं। और ये जो गल कंबल होता है, ये लटकन सी होती है गले में, ये दिखेगी आपको। जर्सी के नहीं दिखेगी, मतलब दिखेगी पर इतनी नहीं होगी। और कान जो है खड़े हुए होंगे, इनके कान नीचे को होंगे। ठीक है। और ये कुल्थी की दाल ये होगी। वाह, इस पे नहीं कुछ हो सकता कि अपने दिल्ली में तो ये है ही नहीं ना अलाउड की गौशाला वगैरह का। नहीं नहीं, बहुत कुछ है। वही बात है, आप सर्च मारना शुरू करो, देखना आपके घर के 2-3 किलोमीटर में ही चीजें दिखने लगेंगी आपको। सही में। हाँ हाँ, सब मिलेगा। ये चीज ही ऐसी है, ये अवेकनिंग जो इंग्लिश में शब्द है ना, या हम्म। हिंदी में कह लो इसको जागृति, जागरण। हाँ जी। ये जब हो जाता है ना, तो बंदे का दिमाग घूमता है, सब गली गली में सब मिलने लग जाएगा। शक्कर दिखेगी, अचानक गुड़ मिल जाएगा 2 किलोमीटर दूर। सब वो सब मिलेगा, तो है, बस ढूंढते एक जाओ। ये ही नहीं है, वैद जी भी बोलते हैं पागलों की ना तरह बस। पूछो, सन्यासी बन जाओ, लोगों को पूछो, हर बंदे को पूछो, भाई काला गुड़, काला गुड़, काला गुड़, काला गुड़, सब मिलेगा। ठीक है। नहीं, ये ये गौ माता के इसलिए तो पूछ चुकी हूँ बहुत जगह, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो ये पाया। देखो देखो मैं ये आपको बताता हूँ कि मेरठ जो रोड है ना, मेरठ और की बागपत बात का रोड करें है, क्या? तो वहाँ पे अंदर ना गेहूँ, करते ये गुड़ करते बनाने के भैया। वो लगे पड़े हैं। कहाँ गुड़ बनाने के वो लगे चलो पड़े हैं। मैं आपको बताता हूँ, कुछ कुछ बागपत में है, कुछ मेरठ में है, कुछ गाजियाबाद में। मैंने भी पता करा था, तो वहां पर गुड़ बनाने के वो है, कोल्हू है, जैसे गुड़ बनाते हैं। तो वहां नीचे चले जाओ, उनसे बोलो जी हमारा प्योर गुड़ दो, वहीं बैठ के लो। उनसे बोलो जी 50 किलो गुड़ का दे दो, या 20 किलो गुड़ का ऑर्डर दे दो उनको। भले ही 100-50 फालतू दे दो, प्योर लेकिन आपको चीज प्योर चीज मिलेगी। मिल हाँ जाएगी। जी। और अगर राब उठा सको, जो भैया मेरठ का गुड़ एड्रेस दे बनने से सकते हो पहले की अगर कोई प्रक्रिया, है गुड़ तो। बनने की बात की, जो बीज का होता है ना, है भैया। देखिए मैं आपको बता दूंगा, अभी तो मेरे पास एड्रेस है। हाँ मेरे से जी, कह हाँ रहे जी। हैं आप?
मैं नंबर एक्सचेंज करा दूंगा, फिर आप देख लेना, एक दूसरे से बात कर लेना, ठीक है। ठीक है ना। ये तो देखो, वो ये जो है ना command व्हाइट वगैरह हर कोट, चीज ये जो व्हाइट कोट है ना, यहाँ दिक्कत फंसती है। ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ये व्हाइट कोट, ये व्हाइट कोट प्रोग्रामिंग है। ये वैद, ठीक है। ये सारा गेम, ये है दूध पापेश्वर का लोगो, ये है नागार्जुन का लोगो, ठीक है। और नागार्जुन भी ब्रांड अच्छा है, ठीक है। पर पत्थर की लकीर भैया मत मानो किसी भी चीज को, ठीक है। भैया अभी बता रहे थे कि जो श्वेत पद्दर होता है उसमें मिश्री और धनिया का पाउडर किस तरह से लेना है? बता दो गोविंद भैया इनको। बताया तो था भैया ना, एक मिनट में देखती हूँ। ये ऊंजा का लोगो है और ये व्यास का लोगो है। व्यास का ब्रांड भी ठीक है। ऊंजा फार्मेसी का लोगो ये हो गया, ये बैद्यनाथ हो गया, ये नागार्जुन भैया हो वो गया, जो ये दूध देसी गाय का पापेश्वर हो आप गया। कह रहे हो ना, वो देसी गाय नहीं है यहाँ पे, जो आप कह रहे हो आसपास सर्च मारो, वो वही है जो बोलते हैं दोगली, या वो हाँ सभी हाँ, हैं। मिलेगी दीदी, ढूंढोगे ना कहीं जरूर होगी। जैसे एक और चीज है, मान लो किसी के पास 20 भैंस है और 5 जर्सी है, तो उसमें एक आधी उसने रखी होगी। ये क्या करते हैं ना, अधिकांश तौर पे ये लोग अपने लिए देसी रखते हैं और अच्छा। बेचने के लिए जर्सी और भैंस का रखते हैं, ऐसे होता है, वही बात है ना, ठीक वो है। प्योरिटी वाली बात नहीं मिल वो रही ना आपको देगा ये। नहीं जल्दी, तो कोई बात नहीं। आप अब अल्टरनेट ढूंढो, अल्टरनेट। देखो, आप पहले लोगों को चीनी से निकालो, उनको पहले गुड़ पे लेके आओ। पहले वो गुड़ पे आए तो सही, फिर उसके बाद वो ऑर्गेनिक होगा कि नहीं होगा, वो मेरठ का होगा या कहाँ का होगा, वो बात की बात है। पहले उसको गुड़ पे शिफ्ट करवाओ और खुद भी कर लो, फिर बाद गुड़ में पे तो आ गई खेलो। हूँ मैं तो कब से आई हूँ, बस यही चीज नहीं अभी तक मैं सर्च कर पाई, भैया बाकी सब तो सही चल रहा है, बस अभी भैया तक ये वो नहीं मिल पा रहा। श्वेत पद्दर के लिए जो बता रहे गोविंद थे भैया आप लाइन धनिया, पे हो, या दीपक भाई आप अगर हैंडल कर सकते हो। श्वेत पाउडर के लिए आंवला, आंवला पाउडर, जी धनिया पाउडर, दोनों को समान मात्रा में मिला करके मिश्री के साथ दिन में 3 बार काढ़ा बना के लें, आपको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। जी भैया। जी बहुत बहुत और भैया ने धन्यवाद। वो पेठा बोला था ना, एक पेठा जो मिठाई में आता है, वो बोला था खाने के लिए 50 ग्राम की मात्रा में। वो दीदी जी इसी से आराम मिल जाएगा, है ना। अच्छा अच्छा। और भैया अगर अगर गाय इसी देसी गाय भैया देसी गाय का दूध ना मिले तो भैंस का नहीं ले सकते? भैंस वाला लो और उसमें पानी मिक्स करो, उसको भैया पतला तो कर लो। बोलते हैं कोई भी मिले खुला ले लो, लेकिन पैकेट वाला ना लो, भैया तो ये बोलते वो भी सही बात है। लेकिन भैया जर्सी गाय के दूध से तो बढ़िया है भैंस का दूध। हाँ बिल्कुल, उसमें पानी मिक्स करो ना, 1 लीटर लो, 1 लीटर पूरा पानी मिक्स कर दो। अब चक्कर ये है ना, घर वाले बहुत बोलते हैं, पूरा परेशान कर देंगे आपको, पानी क्यों डाला है, पतला है, ये है, इससे निकलेगा क्या। तो उसमें आप थोड़ा सा पेशेंस मार के लगे रहो, ठीक है। वो सर्दी में जैसे बाइक स्टार्ट होती है, करते रहो कोशिश, आपका काम होगा अगर आप सच्चे मन से लगोगे। भैया लग रहा है भाभी सो गई है यहाँ हाँ आसपास हाँ, नहीं है, हैं? राइट राइट राइट, बिल्कुल। तो ही बोल रहे हाँ हाँ। ये चलो भैया ने समाप्त करें स्क्रीन अब शेयर कर ब्लॉग रखी से। है। शुगर मेरी बढ़ गई है, 132 थी। आपके बताए अनुसार हमने 1 गिलास पानी में 2 चम्मच मेथी दाना भिगोकर रात भर रखा, सुबह चबाकर खाए और उसके पानी हल्का गर्म करके लिए और शाम को दालचीनी को काढ़ा बनाकर पिया। 15-20 दिन और मेरा शुगर 108 हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा। बढ़िया। अब मैं आपको ना सिर्फ लास्ट में एक मूवी का सीन दिखा रहा हूँ, 5-7 मिनट का, वो देख लो। देखो, फिर से कह रहा हूँ, किसी भी वैद्य, किसी भी डॉक्टर, किसी भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, किसी से दुश्मनी नहीं है, पर गेम थोड़ा सा समझो। गेम समझो। सिर्फ और सिर्फ राजीव भाई वाली बात जो है ना, बहिष्कार वाली जो बात है, वो है बस, और कुछ नहीं है। आप जर्सी का दूध पियोगे तो जर्सी का बिकेगा, इसमें जर्सी की गलती मत निकालो, गलती आपकी है, ठीक है। आप मेडिकल स्टोर पे जाओगे, आप बीपी की मशीन खुद घर पे लेके आओगे, बार बार चेक करोगे, तो आप कस्टमर बन रहे हो, हाँ ठीक है। जी हाँ जी। आप कस्टमर बन के कष्ट से मरना चाह रहे हो, तो सप्लाई करने वाला आपको डिमांड के हिसाब से सप्लाई ये दे रहा है, बस, और कोरोना में कुछ भी नहीं। क्या हुआ था, वो ऑक्सीजन मीटर से ही गए हैं ज्यादातर बनते, वो बार बार ऑक्सीजन लेवल चेक करना,
उससे वो चेक करके वो बड़ा हुआ दिखा रहा है। इतने बेवकूफ है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। आर्टिफिशियल मशीनों पे विश्वास करते हैं, वो और ज्यादा हाई हो गई सांस वास की दिक्कत और मुसीबत। जी, मैं अब ये चला रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आप कर लो समाप्ति। बस एक बात भैया, एक बात बस लास्ट, उसके बाद क्लोजिंग। मेरे हम्म। डैडी बोलते हैं एक बात कि या तो खुद खा लो या डॉक्टरों को खिला दो। नहीं, वो देखो, बैठे तो हमारी सेवा सेवा नहीं, मतलब मदद के लिए बैठे हैं। हम उनको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट देंगे और वो हमको ठीक करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। बट अभी एक्चुअली क्या है ना कि अभी कंट्रोल का गेम चल रहा है, थोड़ा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये वो, तो उसकी वजह से ये जब बढ़ रहा है, जो ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं ना, तो वो थोड़ा सा यही चीज है। अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं है। हेलो तो हेलो। हाँ भैया, बोलो बोलो। हाँ सर, बोल रहा हूँ ना कि वो कुछ भी खाने से ना ऐसे कैसे पूरा गले में लग रहा है, गला जाम भी लग रहा है और हल्का हल्का ठंड भी लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बुखार टाइप का लग रहा है, लेकिन बुखार है नहीं। हाँ, ये आखिरी प्रश्न रहेगा, पर दीपक भाई अगर आप बता सकते हो उसके बाद। जी बोलिए। दालचीनी काढ़ा भैया। क्या हुआ? हाँ जी, गले में दर्द है ना, निगलने में जैसे वो चुभन सी दर्द सी हाँ, महसूस सुबह होती की है हो रही ना। है, कुछ भी मतलब खाने से मतलब ऐसे करने से पूरा लग रही है अंदर, पूरा सब गला वाला पूरा या दर्द। हल्दी और हाँ जी, फिटकरी ले लो। दालचीनी 1 कप पानी में। हाँ, हाँ जी, हल्दी फिटकरी ले लो, या दीदी बता रही दालचीनी मिला के काढ़ा बना दालचीनी के ऑन द पीजिए स्पॉट गरारे। रिजल्ट है भैया। दालचीनी का काढ़ा ले लें? हाँ हाँ, मिलती है। हाँ, जो मिल जाए, दालचीनी मिल जाए, हल्दी मिल जाए, सेंधा नमक मिल जाए, ठीक है। ठीक है सर। फिटकरी मिल जाए, इसको उबालिए, गरारे कीजिए और थोड़ा पीजिए। और उसमें ठंड लग रही है, मतलब लग रहा है मुझे, मौसम तो गर्म का यहाँ पे है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ठंड लग रही है। लग रहा है कि बुखार हो सकता है, लेकिन अभी है नहीं ऐसा। भैया दालचीनी का और पियोगे, इसी मेथी का से चाय फर्क पीजिए, पड़ मेथी जाएगा। का। अच्छा अच्छा, तो दो तीन बहुत बेस्ट है और इंस्टेंट रिलीफ है एकदम दिन से। भर में 3-4 बार ले लेना। एक ही बारी में फर्क पड़ जाएगा, मैंने खुद अच्छा ट्राई अच्छा। किया हुआ है। और मुझे थोड़ा गैस की प्रॉब्लम है, तो उससे एसिडिटी वगैरह तो दिक्कत नहीं ना होगी? नहीं नहीं भैया। ठीक है। अगर चाहें तो उसमें थोड़ी अजवाइन मिला सकते हैं। अजवाइन? तो दोनों अजवाइन और उसको दालचीनी को एक संग में उबाल लेते हैं। जी जी हाँ बिल्कुल, जी, 1 हाँ। कप पानी में अच्छे से उबाल लीजिए। ठीक है, उबाल के आधा कर लेते हैं और फिर उसे पीते हैं तब। हाँ जी, पी जाइए उसको, पी जाइए। जरूर जरूर जरूर। बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद। वंदे मातरम। हाँ, धन्यवाद मीना धन्यवाद मीना भैया। जी पूछ क्लोजिंग। लीजिए। ये मीना जी पूछ रही हैं, पूछिए मीना जी। हाँ जी भैया, आपने जो बताया था मेरे को ट्रिपला की आंखों के लिए, अदरक, सेंधा नमक और वो त्रिकुट वाला पाउडर है ना, इस और सप्तामृत लो, है ना। इसके अलावा मुझे और क्या देना चाहिए मेरी माँ को, ताकि इन्हें उनका जल्दी रिलीफ मिले, क्योंकि उनका कभी कभी सिर दर्द करता है। दीदी कितनी दवा खाओगे? एक सबसे पहले भगोरे? टेंशन नहीं देनी। अरे नहीं। आप एक दवा इतना खाओ ना, सबसे ठीक हो मेन जाएगा। चीज। दीदी आप ना समापन करो, आप मुझे ना फोन करो, बाकी डोज मैं हाँ, देता हूँ। फोन कर लो इनको। मैं आज नहीं, फिर दिन में करूंगी भैया। शुभ हाँ, रात्रि। कल दिन में कर लेना, बाकी डोज मैं दे देता हूँ आपको। वंदे मातरम। ठीक है। ठीक चलिए है हम दीपक लोग भाई, कर शांति दो। पाठ करते हैं। शांति हाँ पाठ जी हाँ करो जी, भैया। सब ज्यादा हो जाता है। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वशांतिः शांतिरेव शांति सामः शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। राजीव भाई अमर रहे। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया।